नमाज शुरू हाजिरीन करो। मुकर्रम, अंजुमन तलबा कदीम मदरसतुल इस्लाह शाख दिल्ली के ज़ेर एहतमाम साल 2020 और 21 का ये तीसरा लेक्चर है। इस लेक्चर को उन्वान है फजलाए मदरसतुल इस्लाह की कुरानी खिदमत, जिसे पेश फरमाएंगे प्रोफेसर अबू सुफियान इस्लाही साहब। अबू सुफियान इस्लाही साहब का कबल इसके कि मैं तारुफ पेश करूं, मदरसतुल इस्लाह की रवायत के मुताबिक मैं सबसे पहले बिरादर अजीज मोहम्मद हामिद इस्लाही से गुजारिश करता हूं कि तिलावत कलाम इलाही से इस बाबरकत महफिल का आगाज फरमाएं। बिरादर मोहम्मद हामिद इस्लाही से। अस्सलामु अलैकुम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا صدق الله العظيم। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। बहुत शुक्रिया हामिद। हाजिरीन मुकर्रम, आज के लेक्चर की सदारत उस्ताद मोहतरम मौलाना नसीम ज़हीर इस्लाही साहब फरमाएंगे। वो कुछ ही देर में हमें ज्वाइन करेंगे। तशरीफ ला चुके हैं। अच्छा, आ गए। हेलो, तशरीफ ला चुके हैं। औरंगजेब भाई आ गए? जी 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 जी। अच्छा, हाजिरीन मुकर्रम, आज का खुतबा जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि फजलाए मदरसतुल इस्लाह की कुरानी खिदमत के मौजू पर है। कर देंगे तो आप बोल सकते हैं। जिसकी सदारत मदरसतुल इस्लाह सरायमीर आजमगढ़ के सीनियर उस्ताद मौलाना नसीम ज़हीर इस्लाही साहब फरमाएंगे और खुतबा पेश करेंगे। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के शोबा अरबी के सीनियर उस्ताद प्रोफेसर अबू सुफियान इस्लाही साहब। अच्छा, ये बोल सकता हूँ मैं ना? अब आवाज जाएगी। प्रोफेसर अबू सुफियान इस्लाही साहब 1981 में मदरसतुल इस्लाह से फजीलत की डिग्री हासिल की और 1984 में लखनऊ यूनिवर्सिटी से बीए किया। 1985 में लखनऊ यूनिवर्सिटी से एमए किया। उसके बाद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से एमफिल की डिग्री 1988 में हासिल की और पीएचडी की डिग्री 1990 में। जाहिर है कि इस वक्त सर सैयद के हवाले से या कुरानियात के हवाले से जिन चंद लोगों का जिक्र होता है उसमें अबू सुफियान इस्लाही साहब को सर फहरिस्त उनको रखा जाता है। 61 से जायद किताबें उनकी मंजर आम पर आ चुकी हैं, जिसमें कुछ को तरतीब दिया गया है और 4 किताबें उनकी अरबिक में हैं और कुछ का तर्जुमा हुआ है। जाहिर सी बात है कि जिन चंद हवालों से आप जाने जाते हैं उनमें कुरान की तफहीम का जो मामला है वो सर फहरिस्त है। जाहिर है कि इसकी विरासत वही मौलाना हमीदुद्दीन फराही से उन्हें मिली है और मौलाना फराही साहब पर उनका जो काम है उसकी भी अपनी वक़्त है, उसकी भी एक तरह से हवाले का दर्जा रखता है और सर सैयद पर उनका जो काम है वो भी हवाले का दर्जा रखता है। अबू सुफियान इस्लाही साहब का कमाल ये है कि जिन गैर मारूफ शख्सियत पर उन्होंने कलम उठाया है इस तरह से उनके बारे में लिखा है कि उसको जिंदा जावेद बना दिया है। उनके बाद ऐसे खाके हैं
उनके बाद ऐसे खाके हैं जिनको पढ़कर ऐसा लगता है कि किसी शख्स पर लिखा गया है, लेकिन बाद में पता चलता है कि किसी शख्स पर नहीं बल्कि किसी जानवर पर लिखा गया है। ये उनके कलम का जादू है। तकरीबन 650 आर्टिकल उनके मुख्तलिफ किताबों में, मुख्तलिफ मैगजीन्स में, अखबारात में शाये हुए हैं और 40 से ज़ायद उनको अवार्ड मिले हैं। नेशनल और इंटरनेशनल सेमिनार में उनकी शिरकत तकरीबन 200 से ज़ायद है। और आप जब उनके बारे में देखेंगे कि रिसर्च प्रोजेक्ट उन्होंने साथ किया है। कितने लोग ऐसे होते हैं कि अपने पूरी सर्विस के दौरान कोई वो भी नहीं करता है, लेकिन आप रोज अव्वल से तकरीबन 30 साल का तदरीसी तजर्बा जो है उसमें आप देखें कि कभी भी उन्होंने अपने काम से समझौता नहीं किया, अपनी मेहनत से समझौता नहीं किया है। और उन्होंने सिर्फ बच्चों की या तलबा की तालीम पर जोर नहीं दिया बल्कि तरबियत भी जोर दिया है। और इस तरह से उनकी जहन साजी की है कि वो जहाँ भी रहेंगे वो मुस्तफीज अपने तलबा को करते रहेंगे, लोगों को करते रहेंगे। वो अपनी एनजीओ के जरिए समाजी काम में, समाज की फलाह बहबूद के लिए जिस तरह से काम करते हैं, उन्होंने न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि इल्म के लिए उन्होंने दूसरे ममालिक का भी सफ़र किया है। अगर अबू सुफियान इस्लाही साहब का तारुफ पर तफसील से तारुफ पेश किया जाए तो मुझे लगता है कि एक किताब दरकार है उनके तारुफ के लिए। लेकिन सर सैयद के हवाले से उनका काम देखा गया, शिबली के हवाले से उनका काम देखा गया, लेकिन शमीम जयराजपुरी पर उनका जो काम है मीरे कारवां के नाम से, जिसे मकतबा जामिया ने शाये किया था, उस किताब को अगर आप पढ़ें तो अंदाज़ा होता है कि शमीम जयराजपुरी ने जिस तरह से अबू सुफियान इस्लाही की इज्जत अफजाई की है, जिस तरह से उनको आगे बढ़ाने के लिए कोशिश की है, अबू सुफियान इस्लाही साहब ने उसी का इजहार उस किताब में किया है। वाकई वो किताब काबिल मुताला है। तफसील तो बहुत हो सकती है, लेकिन मैं चाहूँगा कि मैं आपके बीच बहुत देर तक हायल ना रहूँ। मैं आपसे दस्तबस्ता गुजारिश करता हूँ कि आप आए और अपना खुतबा पेश फरमाएं। आपका मौजू है फजलाए मदरसतुल इस्लाह की कुरानी खुदमात, प्रोफेसर अबू सुफियान इस्लाही साहब। शहरवाज भाई, अगर नसीम रईस साहब का माइक्रोफोन ऑफ करा दें तो बेहतर होगा, सुनने में दिक्कत होगी। क्या हुआ? नसीम रईस साहब का माइक्रोफोन ऑफ करवा दिया जाए तो बेहतर होगा। नहीं, कोई बात नहीं, वो सदर हैं, वो रहेंगे। बाकी और माइक्रोफोन की आवाज आ रही है, बैकग्राउंड से आवाज आ रही बहुत ज्यादा। अच्छा, मौलवी साहब आप म्यूट कर लीजिए। क्या चीज? म्यूट कर लीजिए। वो देखिएगा एक माइक ऐसा बना होगा आपके मोबाइल पर, जहाँ रेड कलर का होगा उसके बराबर के बराबर में। कैसा बना होगा? वो माइक की तरह होगा, कुछ माइक की तरह। जो होस्ट है वो भी म्यूट कर, शहनाज जो होस्ट है वो कर सकता है। हिशाम भाई आप कर सकते हैं। बाद में अनम्यूट करना मुश्किल हो जाएगा। मैं तो कर देता हूँ, लेकिन म्यूट मैंने कर दिया। चलें शुरू करें। अच्छा ठीक है, शुरू करें। प्रोफेसर अबू सुफियान इस्लाही साहब। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सदरे मजलिस जनाब मौलाना नसीम ज़हीर इस्लाही साहब और दीगर मुंतज़मीन शाह दहली के जो सारे हमारे तलबा हैं या असातिज़ा हैं, उन सब लोगों को इस महफिल में मैं वेलकम करता हूं। और जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है और आपने ये उन्वान बताया है कि फज़लाए मदरसतुल इस्लाह की कुरानी खिदमत, अपने इस महवर पर और अपने इस मौजू पर आने से पहले चंद इब्तिदाई कलिमात, बल्कि तमहीदी कलिमात, और वो इस तरह से है कि अगर हिंदुस्तान में कुरानियात की तारीख को देखा जाए या कुरानियात की तारीख के इब्तिदा के बारे में कोई बात कही जाए तो सबसे पहले जिस शख्सियत का नाम लिया जाएगा वो हजरत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी। और शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी का जो फारसी में तर्जुमे कुरान है, एक तरीके से वहीं से तर्जुमे कुरान की बात होती है, तफसीर कुरान की बात होती है। और शाह साहब के बाद
उनके बेटों ने जिस तरीके से कुरान की तरसील को या कुरान की तफसीर को आगे बढ़ाया है, इसकी कोई मिसाल एक तरीके से नहीं मिलती है। और शाह साहब के बेटों के बाद दूसरा जो नाम आता है वो सर सैयद का नाम आता है। और सर सैयद का नाम आने की एक वजह भी हो सकती है कि शाह साहब का जो घराना था या सर सैयद का जो घराना था, इन दोनों में बहुत ही गहरे मरासिम थे और बहुत ही गहरे इल्मी भी ताल्लुकात थे। एक तरीके से सर सैयद के शाह साहब के बाद दूसरा जो बड़ा नाम है तफसीर के हवाले से, दूसरा एक बड़ा नाम है तर्जुमे के हवाले से, वो सर सैयद का नाम आता है। और सर सैयद की जो तफसीर है, उससे पहले उन्होंने एक उसूल तफसीर के सिलसिले में एक किताबजा लिखा जिसका नाम था तहरीर फी उसूल तफसीर। ये जो पतला सा किताबचा है, बल्कि यूं कहिए कि शाह साहब की जो अल्फाजुल कबीर थी, उसके बाद अगर फहमे कुरान के उसूल के बारे में या तफसीर कुरान की मिनहाज के बारे में अगर कोई बहुत इल्मी गुफ्तगू करता है तो वो सर सैयद का नाम है। और इसके इस रिसाले की वजाहत में तफसील में ना जाते हुए सिर्फ इतनी सी बात कहूंगा कि जिसकी हम आवाज जो हम फिक्र फराही कहते हैं, तो फिक्र फराही की जो बुनियादें थी एक तरीके से सर सैयद की इस रिसाले में पूरी तरीके से मौजूद थी। सिर्फ दो बातें कहना चाहता हूं। एक तो सर सैयद नज़्म कुरान के पूरी तरीके से कायल थे और अपने इस रिसाले में भी तफसीर में भी नज़्म कुरान की जगह जगह उन्होंने गुफ्तगू की है। और दूसरी बड़ी चीज है कि जहां उन्होंने तफसीर कुरान के बहुत से उसूल बयान किए हैं, उन्होंने ये बात भी कही है कि तफसीर के सिलसिले में इस्तिशाद बे कलामिल अरब से मदद लेना इंतहाई जरूरी है। मैंने एक मजमून लिखा था कि सर सैयद का जो तफसीरी उसूल है या मौलाना फराही का जो तफसीरी उसूल है, इन दोनों का मैंने बहुत ही तफसीली तरीके से एक मसूल में मुआजना किया है और इस बात की बताने की कोशिश की है कि मौलाना फराही ने सर सैयद के तफसीरी उसूलों से, सर सैयद की तफसीरी चीज़ों से, तफसीरी मबाहिस से खासा इस्तेफादा किया है। लेकिन इस्तेफादे के साथ साथ ये बात भी कहनी होगी कि सर सैयद का जो कानून फितरत, नजरिए कानून फितरत था, एक तरीके से मोजिज़े की जिस तरीके से वो तौज़ीह करते थे, सर सैयद मौलाना फराही ने बाकायदा उनका नाम लेकर उनके इस ख्याल की, उनके नजरिए इजाद मोजिज़े कुरान की तरदीद की है। लेकिन इस तरदीद के साथ साथ ये बिल्कुल बदीही है, बिल्कुल यकीनी है कि सर सैयद से मौलाना फराही ने, मैं तो गैर मामूली का लफ्ज़ इस्तेमाल करूंगा कि गैर मामूली तरीके से उन्हें इस्तेफादा किया है। लेकिन सर सैयद की बहुत सी चीजों से उन्होंने इख्तलाफ भी किया है और इख्तलाफ करना भी चाहिए। शाह साहब के बाद, सर सैयद के बाद जो तीन नाम आते हैं तदब्बुर कुरान के सिलसिले में, तरसील कुरानियात के सिलसिले में, एक तो अल्लामा शिबली का नाम आता है। अगर कोई ये पूछे तो अल्लामा शिबली का कोई ऐसा काम तो कुरानियात पे नहीं है, लेकिन अल्लामा शिबली का नाम सिर्फ इसलिए लेना चाहता हूं कि हिंदुस्तान में शिबली का पहला नाम है कि जिसने अंग्रेजी जुबान में तर्जुमे कुरान की बात की थी। और ये इमादुल मुल्क जो नवाब थे हैदराबाद के, इन्होंने इस काम को शुरू किया था और शिबली ने ये कहा था कि इस अंग्रेजी के तर्जुमा को देखने के सिलसिले में, उसकी तरतीब के बारे में, उसकी इस्लाहात के सिलसिले में, तसीहात के सिलसिले में मौलाना फराही को जिम्मेदारी सौंपी गई थी और मौलाना फराही ने काफी हद तक देखा भी था। तो अल्लामा शिबली के बाद मौलाना फराही का नाम आता है। और मौलाना फराही के साथ साथ मौलाना आजाद का भी जिक्र करना चाहूंगा
تو یہ جو ساری شخصیات ہیں ایک طریقے سے وہ شخصیات ہیں جنہوں نے ہندوستان کے اندر کی تفسیر کے طریقے کیا ہے، قرآن پر تدبر کیسے کیا جائے، قرآن کے تراجم کیسی، قرآنی آیات کے تراجم کیسے کیے جائے، ان شخصیات کی ایک طریقے سے اولین نکات ہیں. ایک طریقے سے ہندوستان میں انہی شخصیات نے اس کام کو آگے بڑھایا ہے. اور علامہ شبلی، جیسا کہ میں نے کہا کہ انہوں نے انگریزی زبان میں ترجمہ قرآن کو، ترجمہ قرآن کے مسئلے کو پہلے بار ہندوستان میں اٹھایا تھا. اور مولانا فراہی کا ذکر اگر کیا جائے، ظاہر ہے کہ یہاں مسئلہ ہے فضلائے مدرسہ اصلاح کے سلسلے میں، لیکن جب فضلائے مدرسہ اصلاح کی بات آئے گی تو مولانا فراہی کا ظاہر ہے کہ لازماً کہ یقینی طور سے ذکر ہوگا. میں یہاں پہ تفصیل میں نہ جاتے ہوئے صرف 3 کتابوں کے بارے میں کہوں گا مولانا فراہی کی، چونکہ یہ کتابیں انتہائی بنیادی ہیں، اساسی ہیں تفسیر قرآن کے سلسلے میں، ترجمہ قرآن کے سلسلے میں. ایک تو مولانا فراہی کی کتاب، ظاہر ہے کہ آپ لوگ اصلاحی ہیں، آپ لوگ تو جانتے ہوں گے، لیکن میں بہت سے ان لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں جو مولانا فراہی کی خدمات کیا ہیں قرآنیات کے حوالے سے، کہ قرآنیات کے حوالے سے سب سے پہلے اس چیز کا ذکر کروں گا کہ نظام القرآن کے سلسلے میں جو ان کے تفسیری جو اصول تفسیر ہیں، وہ انہوں نے اپنی تفسیر سے پہلے جو لکھا تھا، مقدمہ جو لکھا تھا، اس مقدمے میں ظاہر ہے کہ بہت سی انہوں نے باتیں کی تھیں، لیکن ان ساری باتوں کو ہم یہاں پر رکھ نہیں سکتے. صرف اتنی بات ضرور کہنا چاہتے ہیں کہ نظم قرآن کو جس طریقے سے مولانا فراہی نے پیش کیا تھا، یا مولانا فراہی نے جو یہ کہا تھا کہ نظم قرآن کے جو سارے نکات بیان کیے، ان نکات سے اور مولانا فراہی کے استدلال سے یہ بات ہم پورے اعتماد کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ جو نظم قرآن سے ریلیٹڈ ہمارے سامنے لٹریچر موجود ہے، ان تمام لٹریچر میں جو تصور مولانا فراہی نے دیا ہے نظم قرآن کا، وہ بالکل الگ ہے، ایک طریقے سے مستثنیٰ ہے. اور ظاہر کہ مولانا فراہی نے صرف اتنی سی بات کہی ہے کہ یہ قرآن کی کسی ایک آیت کو بھی کہیں سے آپ اٹھا لیں تو قرآن کا جو سسٹم ہے، قرآن میں جو ایک نظام ہے، قرآن میں جو ایک کوہرنس ہے، کہتے ہیں کہ پورا کوہرنس پورے طریقے سے ٹوٹ جائے گا، بگڑ جائے گا. رشاد خلیفہ نے ایک زمانے میں یہ بات کہی تھی کہ قرآن کی ایک ریاضیات ہے، اور وہ ریاضیات یہ بتاتی ہے کہ کسی آیت کو کہیں سے ہم اٹھا نہیں سکتے ہیں، اور اگر اٹھائیں گے تو پورا نظام جو اس کا ہے وہ شیٹرڈ ہو جائے گا. لیکن وہ چونکہ بہائی تھا رشاد خلیفہ، اس نے سورہ توبہ کی آخری ایک آیت کے بارے میں اس نے یہ کہا کہ یہ آیت جو ہمارا ریاضی سسٹم ہے، بلکہ قرآن کا جو ریاضی سسٹم ہے، وہی بتاتا ہے کہ یہ آیت فیبریکیٹڈ ہے. لیکن مولانا فراہی کا نے جو تصور دیا نظم قرآن کا، اس نظم قرآن سے پورے طریقے سے یہ بات واضح ہے، متبادر ہے کہ قرآن ایک طریقے سے اللہ کی کتاب ہے. اور مولانا فراہی نے ایک جگہ جو یہ آیت ہے کہ قرآن کے آگے سے پیچھے سے کوئی کچھ ڈالنا چاہے، کوئی کچھ اس میں الحاق کرنا چاہے، کچھ ملانا چاہے، تو اس کو جس طریقے سے مولانا فراہی نے کہیں بیان کیا ہے، گویا ان کا نظم قرآن اسی طریقے کا ہے کہ ایک طریقے سے یہ الہی کتاب ہے، الہامی کتاب ہے. اس میں کسی طریقے کا کوئی اضافہ نہیں کیا جا سکتا ہے، اور اس کا جو نظام ہے، اس کا جو سسٹم ہے، اس کا جو ریاضیاتی سسٹم ہے، وہ یہ بتاتا ہے کہ ایک طریقے سے اللہ کی کتاب ہے. اگر ہم کسی آیت کو اٹھاتے ہیں تو اس کا پورا نظام جو ہے
درہم برہم ہو جائے گا، تو ایک طریقے سے اپنے اس نظریے کو ایک طریقے سے فلسفے کا درجہ دے دیا. اور مولانا فراہی کے علاوہ دنیا کے جتنے مفسرین ہیں، جتنے محققین ہیں جو نظم قرآن پہ بات کرتے ہیں، مولانا فراہی کا یہ سسٹم، یہ کتاب، یہ نظریہ سب سے الگ ہے اور ایک طریقے سے بہت ہی مدلل ہے. اور مولانا فراہی کے اس کے بعد ظاہر ان کی ہم تفسیر کا نام لینا چاہیں گے، جس کا نام نظام القرآن ہے. اور انہوں نے بہت سی آیات کے چند چھوٹی چھوٹی صورتوں کی تفسیر لکھی ہے، لیکن اپنی اس تفسیر میں ایک طریقے سے اصولی باتیں کی ہیں. اگر ان تفسیر کو بڑی دقیق النظری سے، گہری نظر سے، سنجیدگی سے پڑھا جائے تو قرآن کی ساری آیات یا ساری صورتوں کی تفسیر میں ہمیں بہت ہی رہنما اصول ملیں گے. جیسے ایک میں یہاں پر مثال دینا چاہتا ہوں کہ مولانا فراہی کی یہ تفسیر کیا ہے، ان کا نظم قرآن کیا ہے، ان کا مقدمہ نظام القرآن کیا ہے. صرف ایک مثال دینا چاہتا ہوں کہ جیسے سورہ الکوثر ہے، ان اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. کہتے ہیں کہ بہت سے لوگ اس کی جو تفسیر کرتے ہیں تو ونحر کے جو میننگ بیان کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں تو کہتے ہیں یہ کہ بعض لوگ ہاتھ باندھنے کے معنی میں لیتے ہیں. صرف اتنی سی بات ہے اور یہ یوں ہے کہ اگر ان کے ہاں نظم قرآن ہوتا، مولانا فراہی کی یہ تفسیر نظام القرآن ہوتی یا مقدمہ تفسیر نظام القرآن ہوتی، تو میں یقین کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ پھر وہ اس طریقے کی نادانی کی باتیں نہ کرتے. اور اسی طریقے سے تیسری کتاب کا نام لوں گا جو دلائل النظام ہے، لیکن اس کی تفصیل میں یہاں جانے کا موقع نہیں ہے. اب ایک نام اور میں نے لیا تھا مولانا آزاد کا. دیکھیے مولانا آزاد کی بہت سے باتوں سے ہم اختلاف کر سکتے ہیں، خاص کر ان کی جو سورہ فاتحہ کی تفسیر ہے. الطاف اعظمی صاحب نے یہ لکھا ہے کہ ہم اس کو تفسیر نہ کہہ کر بہت کچھ اس کو کہہ سکتے ہیں، لیکن ان کا مقدمہ آپ دیکھیے جو انہوں نے ترجمان القرآن کو لکھا ہے، اس میں انہوں نے بڑی پائے کی اور بڑی مارکا کی باتیں کہی ہیں. مثلا انہوں نے اس بات پر اظہار افسوس کیا ہے کہ مدارس میں جس طریقے سے قرآن کے ساتھ ناروا سلوک کیا جاتا ہے، یعنی جس طریقے سے حدیث کے تئیں تدبر کیا جاتا ہے یا حدیث کے تئیں زیادہ وقت دیا جاتا ہے، کہتے ہیں کہ وہ چیز ہم تفسیر قرآن کے سلسلے میں نہیں پاتے ہیں. اور قرآن جو براہ راست سیکھنے کی بات کرتا ہے، براہ راست انسانوں سے ہم کلام ہونے کی بات کرتا ہے، یا ظاہر ہے کہ قرآن جو ہے اس کا جو موضوع ہے انسان ہے، تو مولانا آزاد کہتے ہیں کہ اس حوالے سے قرآن پر تدبر کیا جائے اور بیچ میں کوئی چیز حائل نہ ہو. یعنی وہ تفاسیر سے قرآن کو سمجھنے کی بات نہیں کرتے ہیں، وہ مفسرین کے نکات سے، آرا سے تفاسیر کو سامنے رکھ کر تدبر قرآن کی بات نہیں کرتے ہیں. اور اسی طریقے سے انہوں نے اپنے مقدمہ میں ایک بات اور کہی ہے کہ صوفیہ کی جو علامتی تفسیر ہے، جو اشاراتی تفسیر ہے، اس پر انہوں نے بہت ہی کمنٹ کیا ہے اور انہوں نے کہا کہ ہم اس تفسیر کو، صوفیہ کے ان تفسیری آرا کو ہم کسی طریقے سے قبول نہیں کریں گے. تو ایک طریقے سے میری یہ ابتدائی باتیں تھیں. میں نے سب سے پہلے شاہ صاحب کا نام لیا تھا، اس کے بعد سر سید کا نام لیا تھا، اس کے بعد علامہ شبلی کا نام لیا تھا، اس کے بعد مولانا فراہی کا نام لیا تھا، اور اس کے بعد مولانا آزاد کا نام لیا تھا. اگر یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے نہیں ہوں گی تو ایک طریقے سے ہم فکر فراہی پہ نہیں کر سکتے.
अगर ये चीजें हमारे सामने नहीं होंगी तो जो कुरानी दरसगाह है मदरसत इस्लाह के सिलसिले में अच्छी गुफ्तगू नहीं कर सकते हैं। अगर ये तमहीदी कलमात हमारे सामने नहीं होंगे तो फजलाए मदरसत इस्लाह की पुरानी खिदमात का पूरे तरीके से जायजा नहीं ले सकते हैं। अब जो सबसे पहला जो नाम लेना चाहूंगा, एक तरीके से ये कहिए कि फजलाए मदरसत इस्लाह के जो इमाम हैं, जो कायद हैं, जिनके हाथ में क़यादत है, इन फजला की रियासत है, वो उसका नाम जो है वो मौलाना अमीन अहसन इस्लाही का। देखिए एक तबका इस्लाहियों को ऐसा भी है, मैं किसी वक्त नाम लूंगा, कि मौलाना अमीन अहसन इस्लाही की जो कुरानी खिदमात हैं, उन कुरानी खिदमात के ताल्लुक से कुछ तबसरे भी किए जाते हैं और तबसरे होने चाहिए, इख्तलाफात किए जाने चाहिए, लेकिन उसमें कहीं तकसीर का पहलू हो, उसमें कहीं तनकीस का पहलू हो, तो मैं समझता हूं कि ये मुनासिब नहीं है। बल्कि मैं तो ये कहना चाहूंगा कि अगर अमीन अहसन इस्लाही की जैसे भी खिदमात हैं, अगर उन खिदमात को, या यूं कहिए कि तदब्बुर कुरान को, या यूं कहिए कि तज़किये नफ्स को, या यूं कहिए कि मबादी तदब्बुर कुरान को, इन सारी चीजों को हटा दीजिए, तो मैं समझता हूं कि बहुत अच्छे तरीके से, बहुत सलीके से, जिसकी आप फिक्र फराई की रट लगाते हैं, बार बार उसका नाम लेकर मज़ामीन लिखते हैं, किताबें लिखते हैं, तकारीर करते हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि आप उतने सलीके से, उतने सुलझे हुए अंदाज में, उतने प्यारे अंदाज में फिक्र फराई को जिस तरीके से अमीन अहसन इस्लाही ने दुनिया के सामने पेश किया है, मैं समझता हूं कि वह तन्हा शख्सियत है। इसलिए उसे इमाम अगर कहा जाए, अगर उसे ये कहा जाए कि फजलाए मदरसा की क़यादत उसके हाथों में है, तो मैं समझता हूं कि ये किसी तरीके से न तो नाइंसाफी होगी, न तो किसी तरीके से नादानी होगी। मैं अमीन अहसन इस्लाही साहब की खिदमात पर जाहिर है कि मैंने खासा लिखा है और बहुत बातें उनके बारे में कही जा सकती हैं, जाहिर है कि उन पर सिनार तो हो ही चुका है, लेकिन मौलाना अमीन अहसन इस्लाही की सबसे बड़ी खिदमात का जिक्र करते हुए सिर्फ दो बातें कहते हुए कुछ आगे बढ़ूंगा। एक तो उनका सबसे बड़ा जो काम है, बल्कि यूं कहिए कि हिंदुस्तान की सबसे पहले अगर कोई कुरानिक एकेडमी है तो अद-दायरतुल अल-हमीदिया है। तो दायरे हमीदिया से पहले मेरा जो नाकिस मताला है, मेरी जो नाकिस राय है, मैं समझता हूं कि कहीं इस तरीके की एकेडमी मुझे नजर नहीं आती। तो इस एकेडमी के जो रूहे रवां थे, इस एकेडमी से जो मौलाना फराही की तसानीफ शाये होती थी, जो इसके नोको पलक को दुरुस्त करता था, अभी बात और मैं इसके बाद करना चाहूंगा, अगर उसको आप पेश नजर नहीं रखेंगे तो मैं समझता हूं कि फजलाए मदरसा इस्लाह का तजज़ियाती मुताला हम पूरी तरीके से नहीं कर सकते हैं। तो एक तरीके से दायरे हमीदिया के मुतारिफ कराने के सिलसिले में दायरे हमीदिया को एक एक्टिव किस्म के पुरानी एकेडमिक बनाने के सिलसिले में अमीन अहसन इस्लाही की जो बात है वो उसको हम किसी तरीके से फरामोश नहीं कर सकते हैं। और दूसरी बड़ी चीज है कि आप पूरे हिंदुस्तान को लीजिए, सिर्फ दो ऐसे रिसाले थे, सब लड़वा दिया, माजरत चाहता हूं। तो मैंने दायरे हमीदिया का जिक्र किया और दायरे हमीदिया के बाद मैं जिस चीज का जिक्र करने जा रहा हूं, और मैंने आपसे ये कहा कि हिंदुस्तान के दो रिसाले थे सिर्फ, एक तो मौलाना मौदूदी का तर्जुमानुल कुरान, लेकिन जाहिर है कि बाद में निकला, लेकिन सबसे पहले पूरे हिंदुस्तान का आप जायजा ले लीजिए, कोई एक रिसाला भी ऐसा नहीं है, कोई एक मजल्ला भी ऐसा नहीं है कि जिसके बारे में आप ये कहें कि वो कुरानिक मजल्ला है।
تو الاصلاح ایک طریقے سے اس نے پورے ہندوستان میں لوگوں کو بیدار کیا قرآن کی تفسیر کے سلسلے میں، لوگوں کو بیدار کیا ترجمہ آیات کے سلسلے میں، لوگوں کو بیدار کیا تفکر قرآن کے سلسلے میں کہ قرآن پر تدبر کیسے۔ کیا یہ مفسرین ہمیں تدبر کی راہیں بتا سکتے ہیں؟ تو مولانا امین حسن اصلاحی نے فکر فرائی کی یوں ترسیل کی کہ قرآن کو براہ راست پڑھا جائے، تفسیر کے ذریعے بالکل نہ پڑھا جائے، بلکہ میں اردو دنیا سے یہ کہنا چاہوں گا کہ خالد مسعود کا اصول فہم قرآن غالباً اس کا نام ہے، جو اس میں مولانا فراہی کے 3 رسالوں کو سامنے رکھ کر ترتیب دیا ہے، اس میں جو ساری باتیں ہیں ان ساری باتوں کو اپنی تفسیر کے حوالے سے، اپنی تقریر کے حوالے سے، اپنی تصانیف کے حوالے سے اتنے سلیقے سے پوری دنیا کے لوگوں کو پہنچایا۔ اور تو یہ ایک طریقے سے اس ترسیل کا جو بنیادی ایک نقطہ آتا ہے وہ مجلہ الاصلاح آتا ہے۔ لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ سن 1936 میں یہ رسالہ نکلا ہے اور صرف 4 سال ہی رہ کر بعد میں 4 شمارے اور نکلے ہیں۔ لیکن مولانا امین احسن اصلاحی کے جانے کے بعد، مولانا امین احسن اصلاحی کی ہجرت کے بعد دار احمدیہ پہ جو وقت گزرا یا مجلہ اصلاح کے بند جانے کا جو مسئلہ ہے، تو ان دونوں پلیٹ فارم سے امین احسن اصلاحی نے فکر فرائی کی ترسیل کے سلسلے میں جو خدمات انجام دی ہے اس کو ہم کبھی بھی فراموش نہیں کر سکتے ہیں۔ اور ایک خاص چیز اور بھی کہنا چاہوں گا کہ مولانا فراہی کی جو کتاب مفردات القرآن ہے، اس مفردات کو ایک طریقے سے تدبر میں آگے بڑھایا گیا ہے، اور بلکہ میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ بہت سے لفظوں کے سلسلے میں نئی باتیں انہوں نے امین حسن اصلاحی صاحب نے کہی ہے جو مولانا فراہی کے پاس نہیں پائی جاتی ہیں۔ تو ایک طریقے سے ترسیل بھی کیا ہے، اور مولانا فراہی کی تفسیر کے جو تقاضے ہیں اس کو سامنے رکھتے ہوئے کہیں کہیں مولانا فراہی سے اختلاف بھی کیا ہے، نئی باتیں بھی انہوں نے کہی ہے۔ یہی فکر فراہی ہے۔ فکر فراہی یہ چیز نہیں ہے کہ ان کی چیزوں کو پکڑ کے بیٹھا جائے، فکر فراہی یہ ہے کہ قرآن پر تدبر کیا جائے، اور اگر کہیں ہم کو فکر فراہی سے ہٹنے کا مسئلہ ہے یا فکر فراہی سے اختلاف کرنے کا مسئلہ ہے تو بالکل بڑے شرح صدر کے ساتھ اختلاف کیا جائے۔ اور امین حسن اصلاحی صاحب کی تفسیر آپ کے سامنے ہے، اس کا ترجمہ ترکی زبان میں بھی کچھ ہوا ہے، ایک جلد اس کی کشمیری زبان میں بھی ہو چکی ہے، پر اس کی تفسیر میں انگریزی میں بھی ہو رہی ہے۔ میں اس کی تفسیر میں نہیں جاؤں گا، لیکن مولانا امین احسن اصلاحی اگر نہ ہوتے تو مستنصر میر کی جو کتاب ہے کوہرنس ان دا قرآن، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ نہ لکھتے۔ اور اسی طریقے سے عرب دنیا کے اندر، ہندوستان کے اندر، پاکستان کے اندر جو ریسرچز ہو رہی ہیں مولانا امین حسن اصلاحی کے اوپر، مولانا فراہی کے اوپر، وہ سب ایک طریقے سے مولانا امین احسن اصلاحی کی خدمات کی دین ہے۔ مولانا امین احسن اصلاحی پر اور جو ایک طریقے سے ان کی جو کتاب ہے مبادئ تدبر قرآن، مبادئ تدبر قرآن ایک طریقے سے فکر فراہی کو اس میں سمویا گیا ہے، اور ہمارے اورنگزیب صاحب نے اس کو غالباً شاید ایڈٹ بھی کیا ہے۔ تو مبادئ تدبر قرآن ایک طریقے سے سلسلہ ہے، شاہ صاحب کے الفاظ الکبیر ہے، اس کے بعد مولانا فراہی کی مقدمہ تفسیر نظام القرآن ہے، سر سید کی تحریر فی اصول التفسیر ہے، اسی طریقے سے امین احسن اصلاحی کی مبادئ تدبر قرآن۔ مبادئ تدبر قرآن کی مباحث کو یہاں سمیٹ نہیں سکتا ہوں، لیکن ایک بات اور ضرور کہنا چاہوں گا کہ لقد یسرنا القرآن کی تفسیر جو مولانا امین احسن اصلاحی نے اس کتاب میں بیان کیا ہے کہ تفسیر کا مفہوم کیا ہے۔ اس کتاب سے آنے سے پہلے تفسیر کا جو عام مفہوم تھا، بلکہ یوں کہیے کہ 90% جو مفسرین لیتے تھے کہ قرآن بڑی آسانی سے سمجھا جا سکتا۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے تفسیر کی ضرورت نہیں ہے، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے عربی زبان و ادب کی ضرورت نہیں ہے۔
इस्तिशाद बेकलाम अरब की जरूरत नहीं है, ये सब नादानियां हैं। और तफसीर को अगर पढ़िए, मौलाना अमीन हसन इस्लाही ये कहना चाहते हैं कि ये किताब इस तरीके की है कि अगर कोई गौर करना चाहता है, कुरान के मफाहीम को कोई टटोलना चाहता है, उसकी हिकमतों तक कोई रसाई हासिल करना चाहता है, तो कहते हैं कि ये इंसानी फितरत के मुताबिक है, इंसानी फिक्र के मुताबिक है। अल्लाह ने इस किताब को इस जाहिर का इसका मौजू इंसान है, तो इस तरीके से नाजिल किया है कि इंसान अगर उसमें उतरना चाहे, मारूजी अंदाज से उसकी हुकूमतों को समेटना चाहे, जैसा कि सूरह बकरा में बिल्कुल शुरू ही में कह दिया गया है, हुदन लिल मुत्तकीन। तो एक तरीके से हुदन लिल मुत्तकीन के जो तकाजे हैं, हुदन लिल मुत्तकीन के जो मुतालिबात हैं, उन मुतालिबात को अमीन हसन इस्लाही ने बड़े सलीके से अपनी इस किताब में तफसीर के हवाले से, तफसीर की तफहीम के हवाले से पेश किया है। मौलाना अमीन हसन इस्लाही का नाम लेने से पहले आपने फजलाए मदरसा इस्लाह की बात की है, तो जनाब अली खालिद मसूद साहब तो फजला में से नहीं है, लेकिन मैंने जो किताब लिखी है नय्यर ताबा, उसमें सिर्फ मैंने इस्लाहियों को शामिल किया है, लेकिन खालिद मसूद को मैंने शामिल किया है। और खालिद मसूद साहब का जब फजला का जिक्र आएगा, फिक्र फराही का जिक्र आएगा, तो खालिद मसूद साहब का जिक्र ना आए ये नामुमकिन है। बल्कि मैं ये भी कहना चाहूंगा कि अमीन हसन इस्लाही के जो खुतबात थे, अमीन हसन इस्लाही के जो बहुत से निकात से, उन निकात को समझ करने वाले यही खालिद मसूद हैं। अगर खालिद मसूद न होते तो तौजीहात फराही जो 2 जिल्दों में आई है वो भी नहीं आ सकती थी, या एक के सूरा मेरे जहन में नहीं आ रही है जो तदब्बुर में शामिल है, उस सूरा की पूरी तफसीर खालिद मसूद साहब की लिखी हुई है। तो एक तरीके से कहीं कोई मसला आता था तो खालिद मसूद साहब मुआविन की हैसियत से, शागिर्द की हैसियत से मौलाना अमीन हसन इस्लाही साहब की खिदमत में हाजिर होते थे। जब वो लाहौर छोड़कर अपनी मोहतरमा, अपनी शरीके हयात के बाग में चले गए थे, खेतों में चले गए थे, तो लाहौर से जो मसादिर थे, जो एक मनाबे थे, उन मसादिर को खालिद मसूद साहब ही ले जाकर उनको देते थे। तो एक तरीके से अमीन हसन इस्लाही की चीजों के समेटने के सिलसिले में, तदवीन के सिलसिले में, तरतीब के सिलसिले में खालिद मसूद साहब का बहुत ही अहम काम है। बल्कि खालिद मसूद साहब के कामों सब मेरी निगाह में है, लेकिन सिर्फ एक बात का जिक्र करना चाहूंगा कि मौलाना फराही का जो नजरिए हदीस, उस नजरिए हदीस को जितने सलीके से खालिद मसूद साहब ने पेश किया है, और एक अल्ताफ आदमी साहब ने पेश किया है, या हमारे नसीम ज़हीर इस्लाही साहब ने भी तहकीकात इस्लामी में कुछ पेश किया है, या बहुत पहले हमारे मौलाना नजमुद्दीन इस्लाही साहब ने भी एक मजमून लिखा था। लेकिन इन सारी चीजों में कि मौलाना फराही का नजरिया हदीस है क्या, खालिद मसूद साहब ने जितने इस्तिदलाली अंदाज में, जितने सलीके से, जितने तहकीकी अंदाज में, बल्कि ये कहिए कि जो मुखालिफीन फिक्र फराही हैं उनको इतने सलीके से खामोश कर दिया है कि मैं समझता हूं कि इतनी बड़ी मिसाल किसी इस्लाही के यहाँ नहीं मिलती है। लेकिन मैं यहाँ भी उसकी तफसील में नहीं जाऊंगा। अमीन हसन इस्लाही साहब का नाम मैंने पहले लिया और अख्तर हसन इस्लाही का नाम बाद में लेने जा रहा हूं। इस पर मुझ पर तनकीद भी होगी, इख्तलाफ भी किया जाएगा, लेकिन इस पर मैं बहुत रोशनी तो नहीं डालूंगा। थोड़ी सी कुछ बातें मैं कह चुका हूं, बाद में लेने की कुछ वजूहात हैं, बहरहाल ले रहा हूं। मौलाना अख्तर हसन इस्लाही साहब के 5 मज़ामीन अल इस्लाम में हैं, और उन 5 मज़ामीन जाहिर है कि उसकी एक बड़ी इफादियत है, बड़ी अहमियत है। और मौलाना अख्तर हसन इस्लाही साहब के सिलसिले में मैं ये बताना चाहूंगा कि फिक्र फराही के जितने वो शहदा थे, फिक्र फराही को जितना उन्होंने अपने अंदर हजम कर लिया था, या जिस तरीके से फिक्र फराही में डूबे हुए थे,
उन सारी चीजों को मौलाना ने खुद लिखा है कि मैं खिताबत का माहिर नहीं हूं, मैं कलम बहुत नहीं चला सकता हूं। तो मौलाना चूंकि पढ़ते थे, मुसव्वदात को एक तरीके से उनके जहन में मुस्तहज़र था, उन सारी चीजों को पी गए थे। और उसकी पीने की मिसाल ये है कि अमीन हसन इस्लाही साहब की जब कहीं गाड़ी फंसती थी या कोई मसले अदक आता था, तो उस मसले अदक की तफहीम के लिए, तफसील के लिए, तबयीन के लिए मौलाना की खिदमत में हाजिर होते थे। और ये बात भी यहाँ मैं जिक्र करना चाहूंगा कि सैयद सुलेमान नदवी ने ये बात कही नहीं थी, बल्कि हम उनकी तर्जे सवाल से समझ सकते हैं कि मौलाना फराही के बाद जो उनकी जो इस्तिफसारात होते थे, वो किसी मसले में तौज़ीह चाहते थे तो अपनी चीजों को, अपने मसाइल को मौलाना अख्तर हसन इस्लाही साहब के सामने पेश करते थे। और मौलाना अख्तर हसन इस्लाही साहब, सैयद साहब ने खुद लिखा है कि इतने सलीके से वो हमें मुतमईन कर देते थे। और उन्हें ये बात ये भी लिखा है कि मौलाना अख्तर हसन इस्लाही साहब के यहाँ इतना इंकिसार था, इतना झुकाव था कि कभी कभी वो शिबली मंजिल मदरसा से खुद जाते थे ताकि सैयद साहब अपने सवाल यहाँ ना लेकर आए, मैं खुद सवाली के पास पहुंच जाऊंगा। तो इस तरीके से अख्तर हसन इस्लाही साहब की शख्सियत थी। तो अख्तर हसन इस्लाही साहब ने इतने तलामजा पैदा किए और उन तलामजा को तदब्बुर कुरान के ढंग उन्होंने सिखाया, फिक्र फराही के रंग उन्होंने बताए कि क्या क्या उसके रंग होते हैं, क्या क्या उसके असालीब होते हैं। तो मैं समझता हूं कि मौलाना अख्तर हसन इस्लाही साहब की जो जिंदगी थी वो एक तरीके से असालीब फराही की एक तरीके से पहचान थी, एक तरीके से संग मील थी। एक जगह इश्तियाक ज़िल्ली साहब ने ये लिखा है कि अमीन हसन इस्लाही के जाने के बाद एक खामोशी तो इस्लाह पर तारी हो गई थी, लेकिन मौलाना अख्तर हसन इस्लाही के इंतकाल के बाद एक तरीके से जो वहाँ हमा हमी थी, एक तरीके से कुरान के तई जो जज्बा था, जो तहरीक व तशवीक थी, कहते हैं कि बिल्कुल सी वो चीज सर्द पड़ गई। तो इन दोनों शख्सियतों ने जिस तरीके से मदरसुल इस्लाह को सींचा है, जिस तरीके से दुनिया के सामने तफहीम कुरान के उसूल बयान किए हैं, कहते हैं कि बड़ी खिदमत है। और मौलाना अमीन हसन इस्लाही के बाद, मौलाना अख्तर हसन इस्लाही साहब के बाद अगर हम किसी का नाम देंगे तो वो अबुल्लैस इस्लाही साहब का, वो अबुल्लैस इस्लाही साहब का नाम होगा। और मौलाना अबुल्लैस इस्लाही साहब को फिक्र फराही से गैर मामूली ताल्लुक था। और गैर मामूली ताल्लुक की एक मिसाल ये है कि जो अज़्ज़िया रिसाला लखनऊ से निकलता था, उसमें उन्होंने मौलाना फराही पर अरबी में एक अच्छा सा मजमून लिखा। तो मैं ये समझता हूँ कि फिक्र फराही के तारुफ के सिलसिले में जो इब्तिदाई तहरीरें हैं, जो इब्तिदाई शख्सियात हैं, उसमें अबुल्लैस इस्लाही साहब का नाम जरूर लिया जाएगा। और एक बात ये भी कहना चाहूंगा कि मजल्ला इस्लाह की इदारत जब अमीन हसन इस्लाही साहब ने छोड़ दिया तो उसके जो 4 शुमारे निकाले गए थे वो अबुल्लैस इस्लाही साहब ने निकाला था। और अबुल्लैस इस्लाही साहब की तफसील में न जाते हुए सिर्फ उनके 2 मजमून पे यहाँ तस्दीक करना चाहूंगा। कहते हैं एक मजमून तो ये है, और जनाब मेरी जो नाकिस राय है, मेरा जो महदूद किस्म का मुताला है, उस मुताले की रोशनी में कहना चाहूंगा कि किस्से आदमो शैतान पर जो पूरी दुनिया में लिटरेचर मौजूद, मैं पूरी दुनिया का हवाला देना चाहता हूँ, मुख्तलिफ जुबानों का हवाला देना चाहता हूँ। कहते हैं कि जो मौलाना का मजमून है किस्से आदमो शैतान के हवाले से, वो कहीं भी इस तरीके के मजमून नहीं मिलता है। मैं सिर्फ इतनी सी बात कहना चाहूंगा कि कुरान में 7 जगहों पर इस किस्से का जिक्र हुआ है, लेकिन कहीं सिर्फ 1 आयत है, तो कहीं 3 आयत है, कहीं कुछ आयतें हैं, कहीं बड़ी तफसीर में आया हुआ है। तो हर जगह इसके लाने का एक मकसद, कहीं इस किस्से को लाकर यह बताया गया है
कि शैतान का जो गुरूर है, शैतान का जो इस्तिकबार है, उस इस्तिकबार के खिलाफ अल्लाह एक आवाज उठाना चाहता है, उस पर तनकीद करना चाहता है, वो उस पर और इंसानों को इस्तिकबार से दूर रखना चाहता है। कहीं ये बात बताई गई है, इसमें एक नसीहत है, एक दर्स है, एक पैगाम है कि जो अल्लाह के हुक्मों को नहीं मानता है वो इसी तरीके से रहता है, दरगाह होता है, इब्लीस होता है, अल्लाह की मुस्तकिल उस पर फिटकार परस्ती रहती है। तो इस तरीके से सारी चीजें हर जगह, जो 7 जगहों पर 7 पॉइंट हैं, उन पॉइंट्स को मौलाना अबुल लैथ इस्लाही साहब ने बड़े सलीके से बयान किया है और एक सजा के ऊपर उनका मजमून है। तो बहरहाल मैं तफसील में नहीं जाऊंगा क्योंकि गुफ्तगू लंबी करनी है, और हमारे उमैर मंजर साहब ने मौलाना अबुल लैथ इस्लाही साहब के मकालात को जमा कर दिया है। और ये बात यहाँ कहना चाहूंगा कि अबुल लैथ इस्लाही साहब पर सबसे पहला और उनकी कुरानियात के सिलसिले में अगर किसी ने मजमून लिखा है तो खाकसार का बहुत ही तफसीली मजमून छपा था। और उसके बाद मौलाना अबुल लैथ इस्लाही के बाद जिसका नाम लेना चाहूंगा वो एक तरीके से मौलाना बदरुद्दीन इस्लाही साहब बने। और मौलाना बदरुद्दीन इस्लाही साहब के बारे में ये बात कहना चाहूंगा कि मौलाना अख्तर हसन इस्लाही के बाद मुसव्वदात फराही को जिसने सीने से लगाया, मुसव्वदात फराही को जिसने गैर मामूली किस्म का तहफ़्फ़ुज़ दिया, वो मौलाना बदरुद्दीन इस्लाही साहब है। और मौलाना बदरुद्दीन इस्लाही साहब की पहली शख्सियत है जिसने उनके मुसव्वदात को तरतीब देकर उसकी इशाअत का सिलसिला शुरू किया, और उन किताबों पर जो कलिमतुल जामिअ के लफ्ज से जो उनका मुकदमा है, जो उनका पेशे लफ्ज है, अगर उस पेशे लफ्ज को पढ़िए तो मौलाना बदरुद्दीन इस्लाही साहब उस किताब को एक तरीके से पी जाते थे, उसके एक एक लफ्ज पर डेरा डालते थे और फिर पूरी किताब को बड़े सलीके से अपने लफ्जों में समप कर देते थे। पूरी किताब का जो जिस्ट होता था वो कलिमतुल जामे में पेश कर देते थे। मौलाना बदरुद्दीन इस्लाही साहब के भी मज़ामीन कम है, लेकिन बदरुद्दीन इस्लाही साहब की यहाँ एक बात का जिक्र करना चाहूंगा कि 2-3 जगहों पर जो मदरसे इस्लाह की रुदात शाये होती थी, उस रुदात पर वो मदरसे का तारुफ कराते थे। और जनाब वो जो 2-3 उनके तारुफ हैं वो गजब के तारुफ हैं। और उन्होंने मदरसा का जो आपने बहुत पहले ये देखा होगा कि मदरसा इस्लाह का तारुफ हयात शिबली में सैयद सुलेमान नदवी ने कराया है। मैं समझता हूँ कि उससे बेहतर तारुफ मौलाना बदरुद्दीन इस्लाही साहब ने कराया है कि कुरान का जो मकसद है, कुरान का जो रुख है, जो उसका ज़ाविये नजर है, वो ये बताता है कि एक तरीके से कुरानी दरसगाह है। तो उस कुरानी दरसगाह के तारुफ के सिलसिले में, उस कुरानी दरसगाह की तस्वीर गरी के सिलसिले में मौलाना बदरुद्दीन इस्लाही साहब की जो खिदमत है वो कहीं भी नहीं है। मौलाना बदरुद्दीन इस्लाही साहब के बहुत ही चंद मज़ामीन है, लेकिन तो एक मजमून का जिक्र करना चाहूंगा। मौलाना बदरुद्दीन इस्लाही साहब का एक मजमून है लफ्ज़ आला। तो ज़ाहिर लफ्ज़ आला के सिलसिले में आप जानते हैं कि तमाम मुफस्सिरीन ने तरह तरह की बातें कही हैं, और तकरीबन 90% ऐसे मुफस्सिरीन हैं जो ये कहते हैं कि आला का मफहूम निअमत है। लेकिन मौलाना फराही ने ये बताया कि नहीं, अगर आप कलाम अरब को देखिए, अरब की जो शोरा हैं या लबीद ने जो इस लफ्ज़ को अपने यहाँ इस्तेमाल किया है, अगर उन अशार को देखिए, कलाम अरब को देखिए, तो अल आला का बिल्कुल मफहूम अश्शून अल अजीबा है। मौलाना फराही ने यह भी लिखा है कि फारसी में उसमें करिश्मा साजी कहते हैं। तो मौलाना फराही के इस नुक्ते नजर को मौलाना बदरुद्दीन इस्लाही साहब ने इतने अच्छे ढंग से पेश किया है। अगर मैं यहाँ ये कहूँ, अगर मेरी बात ये नागवार ना गुजरे कि जो जोर मौलाना बदरुद्दीन इस्लाही साहब की तशरीह में है, फिक्र फराही की तशरीह में है, मैं समझता हूँ कि वो मौलाना फराही की उस अरबी तहरीर में नहीं है। गुस्ताखी माफ फरमाई जाए। और मौलाना
मौलाना बदरुद्दीन इस्लाही साहब का एक मजमून का जिक्र और करके बात को अपना खत्म करना चाहूंगा कि हुरूफ मुक़त्ताअत के सिलसिले में बड़ी अच्छी गुफ्तगू की है। लेकिन एक बात बताना चाहूंगा कि चाहे वो कलिमतुल जामे हो, चाहे बदरुद्दीन इस्लाही साहब के मज़ामीन हो, वो सब चीजें मौलाना फराही की हैं, लेकिन हुरूफ मुक़त्ताअत को इतने सलीके से पेश किया है कि अमीन हसन इस्लाही ने अपने तदब्बुर में उतने सलीके से पेश नहीं किया है। और जाहिर है कि कई बातें उन्होंने की हैं, और हुरूफ मुक़त्ताअत के सिलसिले में मौलाना फराही की बड़ी जदीद स्टडी है। लेकिन ये जदीद स्टडी उसी वक्त हो सकती है जो इब्रानी जुबान के रुमूज से, इब्रानी जुबान की गहराइयों से वाकिफ हो। और गुफ्तगू करते करते मौलाना बदरुद्दीन इस्लाही साहब ने ये कहा है कि जैसे हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का जो किस्सा है, जाहिर है कि सूरह नून में, तो वहां पर जो नून का लफ्ज जो इब्रानी जुबान में आता है, उसका जो मफहूम सामने आता है, या उस हर्फ का की जो शक्ल है वो मछली जैसी है, इसीलिए इस सूरह का नाम सूरह अन-नून है, साहिब हूद इसमें है। इसी तरीके से ये भी गुफ्तगू की है कि त्वा से जो सूरतें शुरू होती हैं उसमें सांप का जिक्र है। त्वा जो है, आप इब्रानी जबान के इस हर्फ की स्टडी करें, उसकी सूरत गरी करें, तो उस सूरत गरी से ये तस्वुर उभरता है कि सांप की जो शक्ल है उसी तरीके से त्वा की शक्ल है। तो ये बड़ी जदीद किस्म की स्टडी है, बड़ी अहम तरीन किस्म की स्टडी है। उस मौलाना फराही के नुक्ते नजर को बड़े अच्छे तरीके से मौलाना बदरुद्दीन इस्लाही साहब ने अपने मज़मून में पेश किया है। जाहिर है कि यहाँ पर मजीद तफसील में नहीं जा सकता हूँ। अब इसके बाद मैं मौलाना सदरुद्दीन इस्लाही साहब पर, और मौलाना सदरुद्दीन इस्लाही साहब के बारे में आप सभी हजरात अच्छे तरीके से वाकिफ हैं कि वो एक जमात इस्लामी की बड़ी शख्सियत थी, बल्कि ये कहिए कि जमात इस्लामी की फिक्री शक्ल देने के सिलसिले में, उसकी फिक्री तश्कील के सिलसिले में मौलाना सदरुद्दीन इस्लाही साहब का जो मकाम है, मैं समझता हूँ कि किसी का नहीं आता। मौलाना सदरुद्दीन इस्लाही साहब की कई किताबें हैं, लेकिन जनाब यहाँ पर सबसे पहले उनकी तफसीर का जिक्र करना चाहूंगा, जिसका नाम तफसीरुल कुरान है, जिसको उनके बेटे साहब ने तरतीब भी दे दिया है, और उस पर मुकदमा मौला अमीर साबिक अमीर जमात मौलाना जलालुद्दीन अंसर उमरी साहब का है। उन्होंने बड़ी अच्छी गुफ्तगू की है। इस तफसीर की जो सिफात हैं, जो उसकी खुसूसियात हैं, उनको बड़े अच्छे तरीके से बयान किया है। लेकिन जनाब एक बात इस तफसीर के सिलसिले में मैं ये कहना चाहूंगा कि जब आप तदब्बुर पढ़ते हैं, या मैं जब पढ़ता हूँ, तो कहीं कहीं अटक के रह जाता हूँ, और ये चाहता हूं कि यहाँ कुछ तफसील होती, यहाँ कुछ तवज़ीह होती। यहाँ एक मसला पेश आता है, मौलाना ने उस मसला को छोड़ के आगे बढ़ गए हैं। उन मसाइल को जहां इंसान कुछ चाहता है, तवज़ीह की ख्वाहिश होती है, कुछ तफसील की ख्वाहिश होती है, वो तफसील तफसीरुल कुरान में पूरे तरीके से मुझे कम से कम मौजूद नजर आती है। और इस तफसीर की दूसरी जो बड़ी खुसूसियत है वो ये है कि जो बिरादराने वतन हैं, एक तरीके से उनको करीब लाने की बात कोशिश की गई है कि उनको कुरान को उनके सामने किस तरीके से पेश किया जाए, उनको किस तरीके से मुखातब किया जाए, उनको कुरान से करीब कैसे लाया जाए। मौलाना सदरुद्दीन इस्लाही साहब ने बड़े सलीके से इन चीजों को पेश किया है। तो मौलाना सदरुद्दीन इस्लाही साहब की दो किताबों का और जिक्र करना चाहूंगा। एक तो कुरान का, जनाब मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर इस किताब का तारुफ तर्जुमा अंग्रेजी में हो जाता, मैं समझता हूं कि औरंगजेब साहब अपने मजलिस हिंद में इसका तर्जुमा करके ये करवा के शाये कर देते, तो जितने अच्छे तरीके से मौलाना ने तारुफ कुरान का पेश किया है, खुद कुरान की जुबान में पेश किया है, ये चीज मैं समझता हूं कि बड़ी अहम तरीन होती। एक तो ये, और दूसरी मौलाना की अहम तरीन जो किताब है दीन का कुरानी तसव्वुर, बड़ी अहम तरीन किताब है, बड़ी इसमें मबाइस है। लेकिन एक मौजू को छेड़ूंगा कि मौलाना ने यहाँ पर यह बहस की है कि हुब क्या है, इश्क क्या है। इतनी मारकतुल आरा बहस, जाहिर है कि लोग कोई गैर इस्लाही से सुनेगा
कहेगा बड़ा मुबालगा करता है, इस्लामियों की तारीफ करता है, लेकिन बखुदा ये तारीफ नहीं है। जो मेरा नाकिस मुताला है, जो अगर सारा लिटरेचर जो इश्क से मुतालिक है, जो हुब से मुतालिक है, उसको आप सामने रखें, उसका मुताला करें, तो मौलाना ने दोनों में जिस तरीके से डिमार्केट किया है, दोनों में जो तफरीक की है कि इश्क क्या है, हुब क्या है, इतनी अच्छी स्टडी कम से कम मुझे कहीं नजर नहीं आती है। और मौलाना का ये कहना है कि इश्क जो है इंसान को गुमराह करता है, इश्क जो है के बाद इंसान की जो अक्ल वो बाकी नहीं रहती है, वो तमाम हुदूद को, कुरानी हुदूद को, इस्लामी हुदूद को, सीरत पाक के हुदूद पे एक आशिक तोड़ देता है। लेकिन अगर वो मुहिब्बे रसूल है, अगर वो मुहिब्बे कुरान है, अगर वो मुहिब्बे अल्लाह है, तो वो कोई भी कदम उठाता है तो उससे पहले वो सोचता है कि क्या ये कदम जायज है या नाजायज है, क्या मेरे इस कदम से हुदूदुल्लाह टूटते तो नहीं है, क्या मेरे इस कदम से मैं हुदूदुल्लाह को फलांग तो नहीं जाऊंगा। तो इस तरीके की बात कही है। गोया मौलाना ने यह कहा है कि पूरे कुरान का आप जायजा लें, उसमें इश्क का लफ्ज कहीं पे नहीं, लेकिन पूरे कुरान में बार बार हुब का लफ्ज आया है। हुब जो है अक्ल के साथ चलती है, हुब जो है बसीरत के साथ चलती है, हुब जो हिकमत के साथ चलती है, लेकिन इश्क जो है हिकमत के साथ, अक्ल के साथ या तदब्बुर कुरान के साथ नहीं चलती है। जनाब याली मैं और बातें मौलाना सदरुद्दीन इस्लाही साहब के बारे में कर सकता हूं, लेकिन मैं बात को अपनी आगे बढ़ाता हूं। और इसके बाद जो एक बहुत ही नुमाया तरीन जो नाम है, जो बहुत ही अहम तरीन नाम है फजलाए मदरसतुल इस्लाह की पुरानी खिदमत के हवाले से, वो मौलाना दाऊद अकबर इस्लाही साहब। मौलाना दाऊद अकबर इस्लाही साहब के बारे में कहना चाहूंगा कि उनकी जो दो किताबें हैं, एक तो कुरान का चैलेंज है और एक मुश्किलातुल कुरान है। इन दोनों किताबों को आप पढ़िए तो उन्होंने फिक्र फराही की तौज़ी इतनी सलीके से की है। और मैं यहाँ ये कहना चाहूँ, अभी मैंने ये बात कही थी कि मौलाना बदरुद्दीन इस्लाही साहब ने बड़े अच्छे अंदाज में फिक्र फराही को पेश तो किया है, लेकिन मौलाना दाऊद अकबर इस्लाही साहब ने फिक्र फराही को पेश भी किया है और उसमें इजाफा भी किया। मैं सिर्फ एक मिसाल देना चाहता हूं, वो ये है कि मौलाना फराही की जो किताब अक़सामुल कुरान है, उस अक़सामुल कुरान के मुख्तलिफ मबाहिस को पेश किया है और फिर इस तरीके के इजाफा किए हैं कि उस बहस को, उस अक़सामुल कुरान को मजीद इस्तेहकाम और इस्तिनाद बख्शा है। और एक बात और कहना चाहूंगा, जो मौलाना दाऊद अकबर इस्लाही साहब को बहुत से मुफस्सरीन में या एजाज़े कुरान पर लिखने वालों में एक मुमताज हैसियत हासिल है, उसको मैं इस तरीके से शुरू करूंगा कि अगर आप मकालत शिबली को देखिए तो अल्लामा शिबली ने एक मजमून लिखा है एजाज़े कुरान के सिलसिले में, और ये बताया है कि कुरान का सबसे बड़ा एजाज एजाज़े इल्मी है। मौलाना शिबली का ये मजमून कुछ मजीद तौज़ी चाहता था, उसके बाद इस चीज को आगे बढ़ाया है अब्दुस्सलाम नदवी ने, जो मारिफ पे 2 किस्तों में ये लिखा है कि कुरान की असल जो हैसियत है वो उसके इल्मी एजाज की है। लेकिन इन दोनों शख्सियतों से बात को मजीद आगे बढ़ाया है मौलाना दाऊद अकबर इस्लाही साहब ने अपने कुरान के चैलेंज वाली किताब में। और उन्होंने ये कहा है कि कुरान की इजाज के बहुत पहलू हैं, लेकिन बेसिक जो पहलू है, जो असासी पहलू है, जो बुनियादी पहलू है, वो इल्मी है। कुरान का असल एजाज इल्मी है। और ये भी मौलाना ने कहा है कि या जहां इस तरीके का चैलेंज कुरान ने कहा है या अय्युहन नास का इस्तेमाल किया है, और ये भी कहा है कि कुरान सब भी हो सबको चैलेंज करता है, और उस वक्त से लेके आज तक क़यामत तक कुरान चैलेंज करता रहेगा। तो ये जो मजमून है एक तरीके से पूरी लिटरेचर में एक मुमताज है, मुनफरिद है, इस्तिस्नाई हैसियत का हासिल है।
اور ایک مضمون کا مولانا داؤد اکبر اصلاحی صاحب کا حوالہ دینا چاہوں گا. انہوں نے پاکستان کا جو فکر و نظر تھا وہاں پر انہوں نے یہ مضمون. بات جا رہی ہے؟ جی معذرت چاہتا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک مضمون مولانا داؤد اکبر اصلاحی صاحب نے ایک مضمون لکھا تھا، ایک مضمون لکھا تھا پاکستان کے فکر و نظر میں سیرت پاک کے اوپر لکھا تھا. اور وہ مضمون اس بات پر تھا، وہ مضمون بہت مارکت لا رہا ہے، اسے آپ لوگ پڑھیے ضرور. اس میں یہ لکھا تھا، قرآن کے حوالے سے دلائل انہوں نے دیے تھے اور یہ بتایا تھا کہ ہم مسلمانوں کو اہل ایمان کا یہ رخ ہونا چاہیے، یہ انداز ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مستقل اس طریقے سے نہ پیش کریں کہ وہ سب سے افضل ہے، سب سے اکبر ہے، سب سے اعظم ہے. اس کا ایک غلط اثر یہ ہوگا کہ جو دوسری قومیں ہیں، دوسرے عقائد کے ماننے والے جو لوگ ہیں، وہ ایک طریقے سے اس سے ناراض ہو جائیں گے اور اسلام سے قریب آنے کے بجائے یا سیرت پاک کی بہت سی چیزوں کو ماننے کے بجائے وہ بہت ہم سے دور ہٹ جائیں گے. تو یہ مضمون میں ان کا بہت ہی بہتر ترین قسم کا مضمون ہے. اور جناب مولانا داؤد اکبر اصلاحی صاحب کے بعد میں مولانا ضیاء الدین اصلاحی صاحب پر، اور اگر کسی کو میں شارع کہہ سکتا، الامام الاستاذ الفراہی کا اگر کوئی شارع، سلیقہ شارع، پوری زندگی وہ فکر فراہی کی تشریح کرتا رہا تو مولانا ضیاء الدین اصلاحی صاحب کا نام لیا جائے گا. اور مولانا ضیاء الدین اصلاحی صاحب کی کئی کتابیں ہیں جو قرآنیات کے موضوع پر ہیں، اور بہت سی ایسی کتابیں ہیں جو ابھی مسودے کی شکل میں ہیں. ان کی ایک کتاب جو ایضاح القرآن ہے، اس ایضاح القرآن میں مولانا فراہی کی کتاب اسالیب القرآن کو بڑے سلیقے سے پیش کیا گیا ہے. اور اسی طریقے سے بہت سی وہ آیات کی جو تعبیر کے سلسلے میں بڑی بڑی ادق ہیں، ان تعویلات اتنے سلیقے سے کیا ہے. اور انہی تعویلات کے ساتھ ساتھ مولانا فراہی کی جو کتاب التکمیل ہے، اس کا پورا جو مفہوم ہے، اس کا پورا اس کے جو مطالبات ہیں، ان مطالبات کو اردو قارئین کے سلسلے میں بڑے اچھے طریقے سے پیش کیا ہے. اور مولانا ضیاء الدین اصلاحی صاحب کے بارے میں ایک بات اور کہنا چاہوں گا کہ ان کی ایک کتاب ہے جو مولانا آزاد صاحب کے سلسلے میں ہے، اور انہوں نے مولانا آزاد کی جو سورہ فاتحہ کی تفسیر ہے اس کی تلخیص پیش کیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ مولانا کو، جیسا کہ میں نے، مناسب نہیں تھا کہ اس کی تلخیص پیش کرتے، کیونکہ ایک طریقے سے مولانا آزاد کی یہ جو تفسیر ہے ایک طریقے سے ملغوبہ ہے، جس کا ذکر الطاف اعظمی صاحب نے کیا ہے. اور اس سے مولانا ابوالکلام آزاد کی اس تفسیر کے ساتھ ساتھ ایک بات رشید احمد صدیقی ذکر کرنا چاہوں گا. رشید احمد صدیقی نے مولانا آزاد کی اسٹائل کے سلسلے میں، بلکہ یوں کہیے کہ تفسیر کے سلسلے میں ایک بات کہی ہے کہ مولانا آزاد کے یہاں مواد کم ہوتا ہے اسٹائل سے. تو اس طریقے سے باتیں پھنس کے رہ جاتی ہیں. اور مولانا ضیاء الدین اصلاحی صاحب کے اور بھی بہت سے سارے کام ہیں. انہوں نے جو مجلہ الاصلاح تھا اس کا جو تعارف رہا ہے وہ بھی ایک قابل قدر چیز ہے قرآنیات کے حوالے سے یا قرآنیات کے عاشقین کے حوالے سے. تو ان کی بڑی خدمات ہیں، اسی لیے میں ان کو شارع کہتا ہوں. اور ایک ایسے شارع ہیں جو مولانا فراہی کی چیزوں کو بڑے اچھے طریقے سے لوگوں کے سامنے رکھ دیتے ہیں. اور کہتے ہیں کہ اور اس کے بعد میں نام لینا چاہوں گا جناب پروفیسر الطاف احمد اعظمی صاحب. اور پروفیسر الطاف اعظمی صاحب کا نام کیوں لینا چاہوں گا؟ جتنے نام اوپر میں نے گنائے ہیں ان سارے ناموں میں اور پروفیسر الطاف احمد اعظمی کے نام کے سلسلے میں ایک امتیاز ہے، اور وہ امتیاز یہ ہے کہ ہم سب کسی نہ کسی شکل میں فکر فراہی ہی کی تشریح اور توضیح کرتے رہے.
फिक्र फराही के हामिल प्रोफेसर अल्ताफ अहमद आजमी भी हैं। उन्होंने फिक्र फराही की आंखें बंद करके इत्तिबा नहीं की है, इत्तिबा की भी है और फिक्र फराही से इख्तलाफ भी किया है। मैंने आपसे बताया था, सबसे पहले शाह साहब की मैंने कबीर का नाम लिया था, सर सैयद की तहरीर की उसूल तफसीर का नाम लिया था, मौलाना फराही की मुकद्दमे तफसीर निज़ाम कुरान का नाम लिया था, और जनाब इसी तरीके से उसूल में फहम कुरान के सिलसिले में प्रोफेसर अल्ताफ अहमद आजमी साहब की एक बहुत ही अहम तरीन किस्म की किताब है। और इस किताब के सिलसिले में सबसे पहले ये बात कहना चाहूंगा कि फिक्र फराही क्या है या फराही जरिए हदीस क्या है, उन सारी चीजों को जानने के लिए अल्ताफ आजमी साहब इस किताब को पढ़ना इंतहाई जरूरी है। और अल्ताफ अहमद आजमी साहब की जो तफसीर है मीज़ानुल कुरान से पहले उन्होंने सूरह फातिहा की तफसीर की थी, और वो सूरह फातिहा की तफसीर के सिलसिले में जो उनका इस्तिदराक रहा है, जो उनका इर्तिकाज रहा है, मैंने खुद अल्ताफ साहब से ये बात कही थी कि बाद में जब सूरह फातिहा से आप आगे बढ़े हैं तो आपका वो इस्तिदराक नहीं रहा है, वो तदब्बुर आपका बाकी नहीं रहा है, वो इत्तिकाज आपका बाकी नहीं रहा है। उन्होंने ये कहा, अरे भाई क्या करता, ये बात उन्होंने इतराफ उसका किया है। तो ये जो तफसीर है सूरह फातिहा की साहब की तफसीर है, एक तरीके से फिक्र फराही का नमूना है। मैं और इसमें जो लफ्जों की तहकीक उन्होंने पेश की है, जो इहदिन सिरातल मुस्तकीम, तो खुदा की जो एक तरीके से तहकीक पेश की है लुग़वी, या वो बड़ी जबरदस्त किस्म की है। उन्होंने एक बात कही है कि वो चीज बाइसे हिदायत बन सकती है जो पूरे तरीके से नजर आती है। उन्होंने कहा कि खुदा गाय की जानवर की गर्दन को भी कहते हैं, क्योंकि आगे होती है, पूरी तरीके से नजर आती है, हिदायत का काम करती है। और उन्होंने ये बात भी कही है कि अगर समंदर में कोई चट्टान हो, कोई पहाड़ हो, नजर आए तो उसकी भी खुदा कहते हैं। यानी जो उन्होंने जो खुदा की तौज़ीह की है वो एक तरीके से बड़ी खूबसूरत और बड़ी अहम तरीन तौज़ीह है। मैं समझता हूँ कि इस सूरह की तफसीर को पूरी तरीके से पढ़ा जाए। और चूंकि डॉक्टर अल्ताफ आजमी साहब हकीम है, तो उनकी जो हिकमत है, उनका जो मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू है, वो तरीके से उनकी तफसीर में नजर आता है। मैं यहाँ उनके एक मजमून का हवाला देना चाहूंगा, उनकी तफसीर का हवाला देना चाहूंगा कि इंसानों की तख्लीक माँ के पेट में होती कैसे, उसके मराहिल क्या है। इस कुरान ने कहा है खल्कन बाद खल्किन, स्टेजेस होते हैं कि इंसान बनते बनते बाहर आ जाता है। तो इन स्टेजेस के सिलसिले में, नुतफा के सिलसिले में, माए महीन के सिलसिले में जो एक तरीके से अच्छी गुफ्तगू प्रोफेसर अल्ताफ अहमद आजमी साहब ने की है, वो मैं समझता हूँ कि वो एक मज़मून है, पूरा इनका मज़मून भी है, तफसीर में भी है। तख्लीक इंसानी के मराहिल को अगर जानना चाहते हैं तो अल्ताफ आजमी साहब ने मेडिकल पॉइंट ऑफ से बड़ी अच्छी बहस की है। और एक बात और कहना चाहूंगा कि प्रोफेसर अल्ताफ अहमद आजमी साहब ने फी ज़ुल्मात सलास आया है, कुरान में आया हुआ है कि बच्चा 3 तहों के अंदर होता है। वो 3 तह है क्या? अगर कोई डॉक्टर ना हो, फिजिशियन ना हो, तो मैं समझता हूं कि उन 3 तहों की कोई तफसीर नहीं कर सकता। बड़े अच्छे अंदाज में अल्ताफ आजमी साहब ने की है। और उसके बाद एक बात और कहना चाहूंगा कि प्रोफेसर अल्ताफ आजमी साहब ने कालत नम्रतन जो आया हुआ है कि च्यूटी ने कहा, तो अल्ताफ आजमी साहब ने कहा कि यहाँ नमला क्यों आया है, उसकी वो पूरी तरीके से तौज़ीह नहीं कर सके हैं। लेकिन मैं यहाँ बताना चाहूंगा कि साइंस हमारी ये कहती है कि जो शहद की चींटी होती हैं, उन चींटियों की क़यादत जो करती है, बागडोर जिसके हाथ में होती है, वो फीमेल क्या नाम है चींटी होती है। इसलिए वहां नमला आया है, इसीलिए उसने या नमलो कहा है कि अब भागो, लश्कर आया, अगर नहीं भागोगे तो तुम
दब जाओगी, मर जाओगी। तो कहते हैं कि नमलतुन इसलिए आया है। और इसी तरीके से मिजानुल कुरान में ये बात भी है कि जैसा कि सूरा इन फतह लका फतह मुबीना लियगफिर लका अल्लाहु मा तक़द्दम मिन ज़म्बिक, यहाँ जम की तफसीर भी प्रोफेसर अल्ताफ आजमी साहब ने कुछ मुनासिब नहीं की है। उन्होंने ये लिखा है कि जम से मुराद सारे हर तरीके के गुनाह आते हैं, ऐसा नहीं है। ये यहाँ जम इल्जाम के बारे में है। ये बिल्कुल उसी तरीके से है कि जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर किप्तियों ने मारने का इल्जाम लगाया था, वहां भी जम का लफ्ज आया है। तो यहाँ भी कुरैश ने, मुशरिकीन ने, कुफार ने जितने इल्जामात जम इल्जामात के मामले में लगाए थे, उन तमाम इल्जामात को अल्लाह ने धो दिया, मिटा दिया। गफरा मिटाने के माते आते, खासतौर से बहुत शदीद किस्म की बारिश जो होती है, जब वो चीजों को लेके बहा देते हैं, उसको उसके लिए भी इस्तेमाल होता है। तो बहर प्रोफेसर अल्ताफ आजमी साहब की तकरीबन 1 दर्जन किताबें कुरान पर होंगी। और एक बात और प्रोफेसर अल्ताफ आजमी साहब के बारे में कहना चाहूंगा कि अल्लामा इकबाल पर 4 उनकी किताबें हैं। ये 4 किताबें भी बड़ी इनफरादियत की हामिल हैं। लेकिन मुझे बताना तो यह है कि अपनी थीसिस के सिलसिले में या खुतबात इकबाल में इकबाल ने कुरान की आयात की जो तशरीहात की है, उनको पहली बार प्रोफेसर अल्ताफ आजमी साहब ने उसकी गिरफ्त की है। बल्कि गिरफ्त करते करते ये भी कह गए हैं कि अल्लाह उनको माफ करे, उनकी मग़फ़िरत फरमाए। यानी बिल्कुल अपोजिट मफ़हूम बताया है अल्लामा इकबाल ने। तो इस तरीके से उनकी थीसिस का, इस तरीके से उनके खुतबात का जिस तरह मुताला उन्होंने किसी और ने नहीं किया है। और जनाब इसी के साथ साथ मैं नाम लेना चाहूंगा इनायतुल्लाह सुबहानी साहब का। कहते हैं उनकी 2 जो किताबें हैं, एक शहदाए कुरान है और मौलाना फराही पर जो इब्तिदाअन किताबें लिखी गई हैं, उसमें उनकी किताब मौलाना फराही पर आती है। तो ये 2 किताबें एक तरीके से फिक्र फराही के तारुफ के सिलसिले में और एक तरीके से फिक्र फराही की तफसील के सिलसिले में, इन दोनों किताबों का बहुत ही अहम तरीन रोल है। और उनकी 2 किताबें और हैं, अल बुरहान के नाम से, अल निज़ाम और है। ये दोनों किताबें भी खासी ज़ख़ीम है और बहुत ही अहम तरीन किताब है। तो मौलाना इनायतुल्लाह इस्लाही साहब ने फिक्र फराही की तौज़ीह के सिलसिले में, कुरानियात को आगे बढ़ाने के सिलसिले में उनकी भी खिदमत गैर मामूली किस्म की हैं। और जनाब अब जल्दी जल्दी 2-3 नाम और लूंगा। एक नाम ज़फ़रुल इस्लाम साहब का लेना चाहूंगा। उनकी भी कई किताबें हैं कुरान के हवाले से, और उनका सबसे बड़ा काम यह है कि मजल्ला उलूमुल कुरान को आगे बढ़ाने के सिलसिले में उनकी गैर मामूली खिदमत हैं। और उसी तरीके से उनकी जो किताब है किताबियत फराही जो है, उसका भी एक बड़ा रोल है फिक्र फराही के तारुफ के सिलसिले में। और इन तमाम इस्लाहियों में उनका इम्तियाज ये है कि मेडिवल इंडिया की जो कुरान, मेडिवल इंडिया में जो कुरान पे काम हुआ, 6-7 किस्तों में उनका मज़मून है जो कुरान में और दीगर जगहों में शाये हुआ है। और एक बात और कहना चाहूंगा कि डॉक्टर शरफुद्दीन इस्लाही साहब से मौलाना फराही की हयात के सिलसिले में जहां जहां तसामो हुआ था, उन तसामो की गिरफ्त डॉक्टर ज़फ़रुल इस्लाम इस्लाही साहब ने अपने उस मकाले में किया है जो मौलाना फराही से उनका मकाला मुताल्लिक है। और दूसरे एक और नाम लेना चाहूंगा, डॉक्टर अजमल इस्लाही साहब का, मोहम्मद अजमल इस्लाही साहब का नाम लेना चाहूंगा। ये मेरे उस्ताद गिरामी हैं और इन्होंने मौलाना फराही की किताब जो मुफ्तातुल कुरान है, उसको अपनी तहकीक का मौजू बनाया था। और जिस तरीके से इसकी तहकीक किया, यह मौलाना फराही ने कलाम लफ्जों के इस्तिशहाद के सिलसिले में जो अशार उन्होंने नकल किए थे, उन अशार को मजीद उन्होंने आगे बढ़ाया, मजीद अशार की उन्होंने पेश किया। इसी तरीके से ये किताब न तहकीक के लिहाज से, तदवीन के लिहाज से गैर मामूली किस्म की है। और लेकिन डॉक्टर मोहम्मद अजमल इस्लाही साहब के बारे में ये बात कहना चाहूंगा कि उनके सारे जो काम है वो तहकीक के हवाले से, वो तदवीन के हवाले से हैं या तदवीन के हवाले से हैं।
मैं माजरत के साथ ये कहना चाहूंगा कि फिक्र फराही एक तरीके से इब्तिकार का नाम है, इब्दा का नाम है। डॉक्टर जलालुद्दीन असर उमरी साहब ने यहाँ लिखा है कि मौलाना फराही की तमाम किताबों का आप देखिए, उसमें हवाशी आपको नहीं मिलेंगे, बहुत ज्यादा हवाले आपको नहीं मिलेंगे, बहुत कम मुसन्निफीन का हवाला मिलेगा। वो अपनी बात कहते हैं, अपनी तहकीक पेश करते हैं, उनकी इब्दाआत क्या हैं, उनकी इब्तिकारात क्या हैं, उनका ओरिजिनल फिक्र क्या है मौलाना फराही के नाम इसी तरीके से है। मैंने एक जगह मुआवजा किया है अब्दुल अजीज मेमन का और मौलाना फराही का मुआवजा किया है। अब्दुल अजीज मेमन की सारी किताबें तहकीक के दर्जे में आती हैं, उन्होंने तदवीन के दर्जे में आती हैं। सिर्फ उनकी एक किताब ऐसी है अबुल आलम माली उमा इलैह, यही एक तरीके से ओरिजिनल उनकी किताब है। लेकिन मौलाना फराही कोई ऐसी किताब नहीं है कि जो तदवीन का जिस दर्जा दे, सब की सब ओरिजिनल है। तो डॉक्टर मोहम्मद अजमल इस्लाही साहब के बारे में ये सारी छोटी सी मेरी गुफ्तगू थी। मैं उनके 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 काम की सारी नौयत तदवीन की है, तहरीक की है, ट्रांसलेशन की है। मैं समझता हूँ कि वो बहुत कम ऐसे उनके मज़ामीन बहुत से मजल्ला नुकूश में भी है, वहां भी उनके सारे मज़ामीन ट्रांसलेशन के ऊपर हैं। लेकिन अगर वो इब्दाआत फिक्र फराही के सिलसिले में लेकर हमारे सामने आते तो मैं समझता हूँ आ सकते हैं, उनको अल्लाह ने बहुत सी सलाहियतों से नवाजा है। तो जनाब ये एक गुफ्तगू थी। और हमारे जो नए लोग हैं, उन नए लोगों में हमारी ये सदर मोहतरम भी हैं, जो मेरे दोस्त हैं, जो शेख तफसीर हैं, इन्होंने भी मौलाना फराही के सिलसिले में कई मज़ामीन लिखे हैं। एक तो जाहिर है कि जो रज़ीउल इस्लाम नदवी साहब को जवाब दिया है, वो बहुत ही अहम तरीन किस्म का जवाब है। और इसी तरीके से तकमील पर भी हमारे नसीम साहब का मज़मून है। इस तरीके से बहुत सी उनकी तहरीरें हैं। इनकी तहरीर से ये अंदाजा होता है कि फिक्र फराही में को बहुत ही डूब के उन्होंने पढ़ा है। और इसी तरीके से मैं एक नाम रह गया था, चूंकि सारे नाम हैं, मैं डायरेक्टली खुतबा आपको दे रहा हूँ। एक नाम मुझसे रह गया था, मैं उसका नाम लेने के बाद अपने इस खुतबे को खत्म करूंगा। वो है मौलाना अमानतुल्लाह इस्लाही साहब का नाम। और मौलाना अमानतुल्लाह इस्लाही साहब एक तरीके से पूरी इस्लाहियों में उनका एक खास मकाम है, उनका एक खास मर्तबा है। मैं उनकी जाहिर उनके जो मुहिउद्दीन काजी साहब हैं, उनकी बहुत सी आरा को उन्होंने एक किताब में नकल किया है। इस किताब के बारे में ये कहना चाहूंगा कि अगर हम मौलाना अमानतुल्लाह इस्लाही साहब के ख्यालात तक ही इस किताब को महदूद रखते और लोगों से मुआजना न करते, तो इस किताब की इफादियत मजीद बढ़ जाती। इस मुआजने से इस तरीके का तासुर उभरता है कि ऐसा लगता है कि मौलाना अमानतुल्लाह इस्लाही साहब को एक सुपर मेसी हासिल है, ऐसा होना नहीं चाहिए था। अगर अलग से वो पेश करते तो उनका जो तफहीम कुरान था, उनके जो सोचने का अंदाज था, उनका जो तफक्कुर था, वो पूरे तरीके से वाज़ेह हो जाता। लेकिन एक बात यहाँ पर, दो तीन बातें मौलाना अमानतुल्लाह इस्लाही साहब की नकल करना चाहूंगा जो बहुत ही मार्का की हैं। जनाब आली, जो अल बरतुल अमील कुरान में आया है, खाने मक्का अल मुकर्रमा के सिलसिले में, यहाँ पर एक नई बात चौंका देने वाली, बल्कि और जो जहन से करीब भी है, समझ में भी आती है। मौलाना अमानतुल्लाह इस्लाही साहब का ये कहना है कि अमीन का लफ्ज इसलिए लाया है कि इस शहर में अल्लाह ने अपनी अमानत रखी है, वो खाने काबा है। तो ये बड़ी बड़ी अहम तरीन किस्म की तफसीर है। और इसी तरीके से बार बार कुरान में जैसे आया है कि ज़लालम बईदा, तो मौलाना अमानतुल्लाह साहब ये कहते हैं कि बईद का ताल्लुक जलाल से नहीं है, बल्कि शख्स से ताल्लुक है जो बहुत आगे निकल जाता है, अंधेरों में पहुंच जाता है, ज़लालत और गुमराही के सिपुर्द हो जाता है, उससे ताल्लुक है इस बईद का। इसी तरीके से और भी बहुत सी बातें हैं। मैं किसी वक्त अमानतुल्लाह इस्लाही साहब पर मेरी एक तहरीर आने वाली है, ज़ेर तरतीब है, लिख रहा हूं। और जनाब आखिर में मैं अपने छोटे भाई औरंगजेब का भी नाम लेना चाहूंगा। औरंगजेब की किताबें कुरान के हवाले से कई एक हैं, और औरंगजेब का जो कारनामा है
पूरे इस्लाहियों में जितने भी फजला हैं, उन फजला में एक भी ऐसा नाम नहीं है जिसको मैं औरंगजेब के सामने खड़ा कर सकूं। औरंगजेब के बहुत से सारे काम है, लेकिन उन्होंने शिबली के हवाले से जो मजल्लतुल हिंद का नंबर निकाला है और फराही के हवाले से जो कई जिल्दें मजल्लतुल हिंद की निकाली हैं, मैं समझता हूं कि ये इम्तियाज, ये इंतकाल और ये जफाकशी, ये इल्म की तई मशक्कत मुझे किसी इस्लाही के पास नजर नहीं आता। मैं अपने इस छोटे भाई के लिए, औरंगजेब के लिए ये दुआ करूंगा कि अल्लाह ताला इनकी कुरानियात में मजीद बरकतें नाजिल फरमा दे, इनकी तहकीक के सिलसिले में मजीद वसअतें फरमा दे। औरंगजेब साहब ने अंग्रेजी का जो उनका इंडियन जनरल जो मजल्ला है उसका भी कुरान नंबर निकाला है, तो उनकी बड़ी खिदमत है। उनकी खिदमत के तई अक्सर अपने मज़ामीन में लिखता रहता हूँ, उनका नाम जपता रहता हूँ। तो मैं ये चाहूंगा कि औरंगजेब जो एक बड़ा नाम है फजलाए मदरस इस्लाह के सिलसिले में, उनको अल्लाह ताला तरक्कियों से हमकिनार करे, सरफराजियों से हमकिनार करे। और जनाब मैं एक और अपने भाई के नाम देना चाहूंगा जिसका नाम है अबू साद। मेरा भाई भी है, मेरा शागिर्द भी है। इस वक्त नए जो लिखने वाले उसमें एक जो नया नाम है, जो एक तरीके से मुमताज नाम है, जिसमें हमें कुछ निशानी उम्मीद नजर आती है, जो कुछ कर सकता है, इस्लाह के फिक्र को, फिक्र फराही को आगे बढ़ा सकता है, वो अबू साद अल आज़मी अल इस्लाही है। और अल्लाह ताला से दुआ की जाए कि हमारे इस छोटे भाई को भी सलाहियतों से, हमारे इस छोटे भाई को भी लियाकतों से अल्लाह ताला नवाजे, उसे कुरान पर की सलाहियत अल्लाह ताला दे, ताकि अपनी कुरानियात को, अपनी तहकीकात को, अपने अतालीब को के जरिए वो कुरान की मजीद खिदमत अंजाम दे दे। मैं इन्हीं कलिमात के साथ, बातें बहुत हैं और भी कर सकता था, बहुत से नाम इसमें शायद ना भी आए हों, तो मैं अपनी बात को खत्म करना चाहूंगा। और कहीं मुझसे अगर कुछ गलती हुई हो, इंसान हूं, गलती हो सकती है, तो मैं उस गलती के लिए आपसे माजरत चाहता हूं। और मुझसे अगर कुछ सवाल किए जाएं या बात भी किए जाएं, मैं उसके लिए पूरे तरीके से हाजिर हूं। मैं इन्हीं कलिमात के साथ, इन्हीं अपनी खसलेजों के साथ आपसे इजाजत चाहता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर अबू सुफियान इस्लाही साहब। जाहिर है कि अगर वक्त होता या उस तरह की सहूलियात मैसर होती तो सवाल ज़रूर किया जाता। इसके बावजूद भी अगर कोई सवाल बराए सवाल है तो उसके लिए वो आ सकते हैं, लेकिन वो सवाल बराए सवाल हो, सवाल बराए तौज़ी ना हो। तो अगर कोई कुछ सवाल करना चाहता हो तो कर ले। हाजिर। बहुत शुक्रिया। मुझे लगता है कि सवाल किसी का नहीं है, लेकिन जाहिर है कि आपने अपने खुतबे में जिस तरह से तफसीर के हवाले से इब्तिदा में तारीखी गुफ्तगू की, उसके बाद फिर अल्लामा हमीदुद्दीन फराई से अबू साद इस्लाही तक जिस तरह से आपने इनका कवर किया, इन सब चीज़ों का, जाहिर है कि ये आप ही का खासा है, ये आप ही कर सकते थे। आपका मुताला कुरानियात के हवाले से जो है वो उससे हम सब वाकिफ हैं। और अबू साद चूंकि मेरा क्लासमेट भी है और आपका तरबियत याफ्ता है, तो अगर वो कुछ कर रहा है तो उसके लिए जाहिर है कि बहुत ताज्जुब खेज बात हम लोगों के लिए नहीं होगी, क्योंकि जिनकी निगरानी में उन्होंने अपना मकाला तहरीर किया है वो अबू सुफियान इस्लाही साहब हैं। तो उनसे जाहिर है कि बहुत सी उम्मीदें वाबस्ता है। आपका ये खुतबा यकीनन वसी मुताले का नतीजा है, और इस खुतबे में इस्लाही बिरादरान के अलावा मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के लखनऊ कैंपस से डॉक्टर उमैर मंजर साहब शामिल हैं, और दूसरे लोग और भी शामिल हैं। जाहिर है कि आजमगढ़ और अलीगढ़ का जो इल्मी सफ़र है वो एक तरह से शिबली से शुरू होता है, और आप भी उसी सिलसिले की एक कड़ी हैं। तहज़ीबुल अखलाक की आपने इदारत की, तो किस खूबी से आपने उस रिसाले को आगे बढ़ाया,
اور یونیورسٹی کی جو اہم کمیٹیاں اس کے آپ ممبر ہیں. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کا نہ صرف علمی کام ہے بلکہ تنظیمی صلاحیتیں بھی آپ پہ ہیں، اور جس کا ثبوت آپ یونیورسٹی کے فلاح و بہبود کے لیے کر رہے ہیں. آپ کے حوالے سے بہت کچھ گفتگو کی جا سکتی ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ موقع نہیں ہے اور وقت بھی اس کی اجازت نہیں دیتا ہے. میں اس کے بعد بغیر کسی تفسیر کے استاد محترم مولانا نسیم ظہیر اصلاحی صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ صدارتی خطبہ فرمائیں. ظاہر ہے کہ آپ کا ایک تعارف ابو سفیان اصلاحی صاحب نے اپنے خطبے میں کیا ہے. میں مولانا نسیم ظہیر صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ صدارتی خطبہ سے ہم سب کو سرفراز فرمائیں. مولانا نسیم ظہیر اصلاحی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ الطاہرین. اما بعد. محترم شرکاء کرام، ہمارے محترم دوست ڈاکٹر ابو سفیان اصلاحی صاحب، ہمارے نہایت عزیز شاگرد ڈاکٹر اورنگزیب اعظمی صاحب، جن کے اہتمام میں اس خطبے کا پروگرام ہوا ہے، میں سب لوگوں کو مبارکباد دیتا ہوں اور تمام شعراء کو مبارکباد دیتا ہوں کہ اورنگزیب صاحب کے واسطے سے ایک نہایت قیمتی اور معرفت الآراء خطبہ سماعت کرنے کا موقع ملا. ڈاکٹر ابو سفیان صاحب کے بارے میں بہت کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. شاہنواز صاحب نے پہلے ان کا اچھا خاصا تعارف کرا دیا ہے. بس میں یہ کہہ سکتا ہوں، مشک عام باسد یہ خود بگوید نہ کہ اتار بگوید. ڈاکٹر صاحب کا یہ خطبہ بہت وسیع، جامع اور تمام پہلوؤں کو گھیرے ہوئے ہے، اس کا احاطہ کرتا ہے. ایسے وسیع خطبے کے لیے صدارت کسی اور اہم شخصیت کو سونپی جانی چاہیے تھی. میرا انتخاب میں سمجھتا ہوں یہ میرے شاگردوں کی طرف سے محض ایک اعزاز کے طور پر ہے. بہرحال میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس توسط سے ڈاکٹر صاحب کا خطبہ سماعت کرنے کا موقع مجھے فراہم کیا. ڈاکٹر صاحب نے اپنے خطبے میں سر سید مرحوم سے متعلق یا مولانا فراہی سے متعلق یہ فرمایا کہ مولانا فراہی سر سید کے فکر سے بہت زیادہ متاثر تھے. تو متاثر تو نہیں کہا جا سکتا، اور یہ کہا جائے کہ بہت زیادہ استفادہ کیا تھا، میں سمجھتا ہوں یہ بھی مناسب نہیں ہے. یہ صحیح ہے کہ مولانا فراہی کو اگر سر سید نہ ملے ہوتے، سر سید کا کوئی خانہ نہ ملا ہوتا، تو ان کے ذہن و فکر میں وہ وسعت پیدا نہیں ہوتی جو نظر آئی. ان کو رخ جو ملا ہے قرآن کے تدبر کا، غور و فکر کا، وہ سر سید کی صحبت اور سر سید کے خانے سے ملا ہے. یہ یہاں تک بات کہی جا سکتی ہے. باقی جو کچھ بھی ان کی سوچ ہے، ان کا فکر ہے، وہ سب کچھ اپنا ہے. جو کچھ بھی انہوں نے لیا ہے نقد اور تحقیق کے بعد لیا ہے، کسی سے متاثر ہو کر کے یا صرف استفادے کے مثال میں نہیں لیا ہے. ذرا تاثر ہے. مولانا فراہی کے کاموں کے سلسلے میں جو ڈاکٹر ابو سفیان صاحب نے باتیں کی وہ 100% صحیح ہے. میں ایک بات یہاں صرف یہ اضافہ کرنا چاہتا ہوں کہ مولانا فراہی کا اگر کام سامنے نہیں ہوتا تو مولانا مودودی علیہ رحمت کی جو تفہیم ہے، تفہیم القرآن ہے، اس کا وہ رنگ، وہ انداز نہیں ہوتا، اور اس کے اندر وہ تاثیر نہیں ہوتی جو موجودہ تفہیم القرآن کے اندر ہے. وہ شاید عام تفاسیر سے تھوڑا سا مختلف وہ ہوتی ہے. مولانا فراہی کے بارے میں، ان کے فکر کے بارے میں جو ڈاکٹر ابو سفیان اصلاحی صاحب نے جو باتیں کہی ہیں، بڑی حد تک بیشتر باتیں متقدمین کے ہاں بھی پائی جاتی ہیں. جیسے مولانا فراہی نے ملک کا تصور پیش کیا ہے، متقدمین کے ہاں مقصد سورہ اسی کو کہا جاتا ہے. مولانا فراہی صورتوں کو جوڑا جوڑا کہتے ہیں. کچھ اس طرح کا تصور متقدمین کے ہاں بھی پایا جاتا ہے، لیکن متقدمین کا صرف منتشر خیالوں کی شکل میں ہے. مربوط اور ایک منظم فکر، یہ صحیح ہے کہ مولانا فراہی علیہ رحمہ نے اس کو عطا کیا ہے. مولانا اختر حسن صاحب
के बारे में जो गुफ्तगू की मौलाना डॉक्टर अबू सुफियान सलाही साहब ने, वो बिल्कुल वजह है। वो तसनीफ़ के आदमी नहीं थे, तसनीफ़ कुतुब के आदमी नहीं थे, लेकिन तसनीफ़ रिजाल के वो आदमी थे और उसमें वो बहुत कामयाब रहे। अगर अल्लाह ताला ने उनको और ज़्यादा मोहलत हयात दी होती तो फ़िक्र फ़राही को आगे बढ़ाने वाले, जमात इस्लामी के काम को आगे बढ़ाने वाले और भी बहुत सारे आम अफराद मिलते, लेकिन अफसोस कि अल्लाह ताला ने उसको बहुत जल्द अपने यहाँ बुला लिया है। मौलाना इब्न नसीर सलाही साहब के बारे में मुझे याद आता है कि जब उन्होंने तदब्बुर कुरान लिखना शुरू किया और उसकी कुछ किस्तें मिसाफ वगैरह में आना शुरू हुई, तो उन्होंने शुरू में लिखा है कि इस तदब्बुर कुरान की तसनीफ में जिस शख्सियत से सबसे ज़्यादा फिक्री इल्मी ताउन मुझे मिल सकता था वो सिर्फ एक शख्सियत थी, मौलाना अख्तर हसन सलाही मरहूम की। लेकिन अफसोस कि वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। मुझे फ़िक्र फ़राही के ताल्लुक से कहीं से किसी ताउन की उम्मीद नहीं है। जो कुछ करना है मुझे तनहा अपने ही बलबूते पर करना है। उन्होंने एक बहुत बड़ा सहारा करार दिया था मौलाना अख्तर हसन सलाही को। उसकी तहरीर मिसाक के किसी शुमारे में मौजूद है। जिस तरह से याद आती है इस तरह की बातें उन्होंने लिखी है। मौलाना बदरुद्दीन सलाही साहब के बारे में मेरा तसव्वुर ये है, मैं मौलाना सुफियान डॉक्टर अबू सुफियान सलाही साहब के तसव्वुर से तो थोड़ा इत्तेफाक करता हूँ। मैं उससे आगे जा करके एक बात ये कहना चाहता हूँ कि मौलाना बदरुद्दीन साहब एक नाबगैर रोजगार शख्स है, मगर वो इलाकाई सियासत, गांव की सियासत, जमींदारी के चक्कर में पड़ करके वो ज़ाय हो गए। वो एक शख्सियत खीरा था जो ज़ाय हो गया। इत्तेफाक से अल्लाह ताला ने कुछ उससे काम ले लिया, वरना हकीकत ये है कि वो शख्सियत ज़ाय हो गई। अगर वो मौलाना इब्न नसीर सलाही साहब की तरीके से इल्म के होकर के रह गए होते तो मेरा ख्याल ये है कि वो मौलाना इब्न नसीर सलाही से भी आगे निकलते। वो फ़िक्र फ़राही की तौज़ीह तशरीह के सिलसिले में, उस काम को आगे बढ़ाने के सिलसिले में, हर एतबार से, किताबत के एतबार से भी, तहरीर के एतबार से भी वो उनसे पाक निकलते साबित होते। मेरा इस तरह का उनके बारे में तस्वीर है। मौलाना सदरुद्दीन सलाही साहब के बारे में डॉक्टर सुफियान साहब ने जो बातें कही हैं वो बिल्कुल वजह हैं। मौलाना सदरुद्दीन सलाही साहब खुद अपनी किताब दीन का कुरान तस्वुर को अपने सबसे अहम तशरीफ करार देते थे। मेरे सामने उन्होंने मौलाना अमानुल्लाह सलाही, उनके भाई मौलाना इनायतुल्लाह सलाही के सामने इस तरह की बातें की और मौलाना इनायतुल्लाह सलाही साहब से उन्होंने गुजारिश भी की, मैं चाहता हूँ कि आप इसका अरबी में तर्जुमा कर दें। मौलाना के वफात के बाद मैंने मौलाना सुबहानी साहब से भी एक आध मरतबा कहा कि मौलाना ने आपसे कहा था, आपने वादा भी किया था कि मैं करूँगा, लेकिन अफसोस कि ये वादा वफा नहीं हो सका। मौलाना दाऊद अकबर सलाही साहब के बारे में अच्छी तौज़ीह की गई, उनके काम को बहुत अच्छे ढंग से डॉक्टर साहब ने पेश किया। उनकी जिन तहरीरों को या जितनी तहरीर को मैं पढ़ सका उसमें कहीं फ़िक्र फ़राही का जिक्र नाम तो नहीं आता है, लेकिन चीज़ें वही नज़र आती हैं। वो इस अंदाज से लिखते हैं जैसे लगता है कि वो सब सारी चीज़ें उनकी अपनी दरियाफ्त हैं, अपनी तहकीक है। फ़िक्र फ़राही का दामन पकड़ कर चलते हुए नज़र वो कहीं उसको महसूस नहीं हुए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे आला और अफजल करार न देने की बात तो मैं समझता हूँ कि मौलाना दाऊद अकबर साहब से पहले मौलाना इब्न नसीर सलाही साहब ने भी अपने बात मकाले में ये बात कही और वही बातें उन्होंने भी लिखी जो मौलाना दाऊद अकबर साहब ने लिखी हैं। मैं समझता हूँ कि मौलाना दाऊद अकबर साहब की बातें वहीं से मुस्तफ़ाज़ और महफूज हैं। मौलाना ज़ियाउद्दीन साहब के बारे में भी या उनकी खिदमात को बहुत अच्छे ढंग से पेश किया गया है। मौलाना ज़ियाउद्दीन साहब के कुल 50 मकालात हैं जो कुरानिया से मुतल्लिक हैं, उनकी फहरिस्त मेरे पास मौजूद है। डॉक्टर अल्ताफ़ साहब के बारे में डॉक्टर अबू सुफियान साहब ने बताया कि सबसे पहले उन्होंने सूरह फातिहा की तफसीर लिखी। अगर मेरा हाफ़ज़ा ख़ता नहीं कर रहा है तो मुझे याद पड़ता है कि सबसे पहले उन्होंने मौज़ूज़तैन पे कलम उठाया और मौज़ूज़तैन पे एक किताब उन्होंने लिखी। मुझे ऐसा कुछ याद आता है, यकीन के साथ मैं नहीं कह सकता। डॉक्टर साहब ने मुझे शेखुल तफसीर कहा। मैं शेखुल तफसीर नहीं हूँ। बहुत से लोग मुझको शेखुल हदीस कहते हैं। मैं हदीस पढ़ाता ज़रूर हूँ, लेकिन मैं अपने को शेखुल तफसीर या शेखुल हदीस कहलाना
इसकी तौहीद समझता हूँ। ये बहुत बड़ा ताज है, मैं इस ताज को अपने सर पे रख करके मैं उसकी तौहीन करना नहीं चाहता। मैं अपने शागिर्दों से, अपने दोस्तों से सबसे ये मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि मुझे शेखुल तफसीर या शेखुल हदीस ना कहा जाए, बस उस्ताद मुसल्ला या उस्ताद हदीस, इतनी बात काफ़ी है। तो डॉक्टर साहब ने मौलाना सुल्तान अहमद इस्लाही साहब का नाम नहीं लिया, मेरा ख्याल है शायद नाम बराह रास्त कुरान पे तो शायद कोई काम नहीं किया है, लेकिन उनके जितने भी काम हैं वो बेशतर काम कुरान ही की रोशनी में है, कुरान ही से आपको इस्तेफादा है, इसलिए उनका भी जिक्र होना चाहिए था, शायद उनसे सब हो गया। और आखिर में एक बात मैं बतौर नक़द कहना चाहता हूँ कि मौजू था फज़लाए मसला के कुरान खिदमात, लेकिन जो और इसी से मुतल्लिक गुफ्तगू भी हुई है, गुफ्तगू कोई मौजू हट करके नहीं हुई, लेकिन फ़िक्र फराही इतना गालिब कर दिया गया इस मकाले में या इस खुतबे में, जिसे लगता है कि गुफ्तगू फ़िक्र फराही पर ही हो रही है। मैं समझता हूँ शायद ये अंदाज़ अच्छा नहीं था। डॉक्टर साहब से माज़रत के साथ मैं ये बात अर्ज़ कर रहा हूँ। वो इस्लाहियों को ही हाईलाइट करना चाहिए था, फ़िक्र फराही को ज़िम्मा रखा जाता तो बेहतर बात थी। ये चंद बातें मुझे महसूस हुई जो मैंने बर्जस्ता रख दिया आपके सामने। मुझे कोई इस तरह कोई बहुत तजर्बा नहीं सदारत करने का या स्टेज का, इसलिए टूटे फूटे अंदाज में मैंने अपनी बातें की हैं। अगर कोई बात नागवार किसी को लगी हो, खासतौर से डॉक्टर मुस्तफियान साहब को या मेरे और दोस्तों चाहने वालों को, तो मैं उनसे मादरत चाहता हूँ। और मकाला बहरहाल अपने मौजूद पे बहुत अच्छा है, बहुत मेहनत के साथ तैयारी की गई है। और तैयारी क्या करना है डॉक्टर साहब ने, तो मैं समझता हूँ कि ये मकाला बिल्कुल बर्जस्ते पेश किया होगा। वो तो इसी के आदमी हैं, फ़िक्र फराही, फ़िक्र इस्लाही, शिबली, सर सैयद, ये उनका असल मौजू है, तो उनके लिए क्या तैयारी, सारी बातें तो उन्होंने बर्जस्ता कही हैं। और मैं समझता हूँ कि ये वक्त कम रखा गया, वक्त अगर और उनको दिया गया होता तो और भी हमें इस्तिफादा का मौका मिलता। बहरहाल इससे बहुत कुछ हमको हासिल हुआ। अल्लाह करे उनके इल्म फजल से हमको और ज़्यादा इस्तिफादे का मौका मिले। और मैं आखिर में अपने शागिर्द, होनहार शागिर्द, लायक शागिर्द, जिनके शागिर्द होने पर जी क्या है, कुछ कह रहे हैं क्या शहनवाज साहब? नहीं बोलता। तो मैं आखिर में अपने शागिर्द, अजीज शागिर्द, होनहार शागिर्द औरंगजेब आलम के लिए दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला उनके इल्म फजल तरक्की दे, उनके सेहत व आफियत से नवाजे। वो हमारे शागिर्द हैं, इस पर हमको फ़ख्र है। वो इल्म के आदमी हैं, इल्म के शहदा हैं। उनका जो तस्सुर डॉक्टर अबू सुफियान साहब ने पेश किया, उससे मुतल्लिक मैं उससे पूरा इत्तेफाक करता हूँ और मैं उनके लिए दुआगो हूँ। अजमन तलबा कदीम साख दिल्ली के लिए भी दुआगो हूँ कि उनकी ये काविशें कोशिशें बराबर साबित हों और लोगों के लिए इस्तिफादे का ज़्यादा मौका उनको मिलता रहे। वस्सलाम। बहुत शुक्रिया उस्ताद मोहतरम मौलाना नसीम ज़हीर इस्लाही साहब। कबल इसके कि मैं डॉक्टर फैज़ान अहमद इस्लाही साहब से इज़हार तशक्कुर के लिए दावत दूँ, मैं अंजुमन के सदर डॉक्टर औरंगजेब अहमद आज़मी साहब से गुजारिश करता हूँ कि आप अगले लेक्चर का ऐलान करें और उसके बाद फिर मैं डॉक्टर फैज़ान अहमद इस्लाही साहब से दरख्वास्त। जी बिस्मिल्लाह। हमारा जो चौथा लेक्चर होगा वो मगरिब मोरक्को के एक स्कॉलर हैं जिनका नाम है डॉक्टर मोहम्मद अल बुएस्फी और जिनका उन्वान होगा अल मदरसा अल मगरिबिया अल हदीसा की तफसीर अल कुरान करीम। ये लेक्चर वो अरबी में देंगे इंशाअल्लाह। अगले इतवार को हम उनसे मुस्तफीद होंगे और तमाम लोगों को दावत है इसकी। मेरी तरफ से शुक्रिया और बाकायदा शुक्रिया के लिए हम अपने सीनियर डॉक्टर फैज़ान साहब से दरख्वास्त करते हैं वो बाकायदा शुक्रिया पेश करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनाब सदर नसीम ज़हीर इस्लाही साहब, प्रोफेसर अबू सुफियान इस्लाही साहब और तमाम शुरका का
मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इस प्रोग्राम में शिरकत की और लेक्चर को सुना। एक बात इस सिलसिले में ये कहना चाहूँगा कि फजलाए मदरसतुल इस्लाह की कुरानी खिदमात के सिलसिले में प्रोफेसर इश्तियाक ज़िली साहब भी शामिल हैं, इसलिए कि पहली बार ऐसा हुआ कि उलूमुल कुरान के नाम से कोई शुमारा जारी किया गया और जिसमें तमाम इस्लाही लिखते रहे और ज़िली साहब उसके बरसा बरस से एडिटर रहे। वो भी इस कारवां में शामिल हैं और फजलाए मदरसतुल इस्लाह के कुरानी खिदमात में उनका भी योगदान है। मैं तमाम हजरात का एक बार फिर शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। शहनवाज आवाज बंद है। अच्छा है। ओहो, बेहद शुक्रिया आप तमाम लोगों का। नाज़िर शेख निशाम साहब आपका शुक्रिया, तमाम लोगों का शुक्रिया। इंशाल्लाह अगले हफ्ते हम लोग अगले लेक्चर के लिए हाजिर होंगे। वक्त और लिंक इंशाल्लाह हम करीब आप लोगों को शेयर किया जाएगा। बेहद शुक्रिया आप लोगों का। जी 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 जी। वक्त तो उनके हिसाब से होगा, क्योंकि वो मोरक्को में जो वक्त होगा तो कोशिश करेंगे कि हम दिन में हो। एक डेढ़ घंटे का फर्क रहता है कोई बहुत, तो तब फिर कोई बात नहीं इंशाल्लाह। नहीं, मैं जैसे कि वो असर बाद अगर चाहे तो यहाँ मगरिब बाद हो जाएगा, मैं इसलिए कर नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। ठीक है फिर, ठीक है ठीक है ठीक है। बेहद शुक्रिया आप लोगों का। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम।